नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्ति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के क्रम पूर्वक नित्य प्रति चलने वाले इस दिव्य अनुष्ठान में, जो कि 1 वर्ष तक चलेगा लगभग, इसमें हम संपूर्ण श्रीमद् भागवत के प्रत्येक अध्याय, प्रत्येक श्लोक को संक्षिप्त रूप से समझते हुए और चल रहे हैं। ध्यान पूर्वक श्रीमद् भागवत मेडिटेशन करते हुए और अपनी मूल चेतना, जो हमारा असली स्वरूप है, मूल स्वरूप है, कृष्ण चेतना, भगवान का सेवा करने का स्वरूप, उसको जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम ध्यान पूर्वक कथा सुनेंगे, मनन करेंगे, तो यह निश्चित है कि हमारी श्रीमद् भागवत सुनने के पश्चात जो मति है वो भगवान की सेवा में लगने की करेगी। यानी रोज हम सुनेंगे, कुछ ना कुछ मन करेगा कि ठाकुर की क्या सेवा करें, ऐसा निश्चित है अगर मनन करेंगे ध्यान से तब। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का सत्र। श्रीमद् भागवत जिनके पास है वो बहुत अच्छा है, जिनके पास नहीं है वो संपर्क कर सकते हैं। ये संपूर्ण 18 खंडों में श्रीमद् भागवत उपलब्ध है हमारे पास, प्रभुपाद जी के द्वारा लिखी गई। ऊपर श्री प्रभुपाद जी का चित्र आप देख ही रहे हैं। तो इनकी कृपा से संपूर्ण विश्व की हर भाषा में, लगभग हर भाषा में इसका अनुवाद हो चुका है। इसे अपने घर बैठे मंगाने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। शब्द अर्थ, अनुवाद, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन, व्याख्या, शास्त्रों के उदाहरणों के साथ, प्रमाणों के साथ, मन माफिक नहीं, परंपरा प्राप्त टीका है ये। पूर्ववर्ती आचार्यों की समस्त टीकाओं का इस टीका में समावेश है। अवश्य अपने घर में रखना चाहिए। रामायण महाभारत का ही अंश है, वो भगवत गीता महाभारत का ही अंश है। तो भगवत गीता घर में होनी चाहिए, रामायण होनी चाहिए, श्री राम जी की कृपा मिलेगी, और भागवत तो होनी ही चाहिए। एक सनातन धर्म के अनुयायी के घर में ये सब होना ही चाहिए। और ये सनातन धर्म का अनुयायी का कर्तव्य विशेष है, लेकिन सनातन धर्म कोई एक छोटे से वर्ग का ही नहीं है, समस्त जीवों का धर्म सनातन धर्म है। सनातन जिसका आदि और अंत नहीं है। प्रत्येक जीव का एषः धर्मः सनातनः, प्रत्येक जीव का धर्म ही सनातन धर्म है। वैज्ञानिक विधि से हम इसे पूर्व प्रवचनों में, पूर्व व्याख्यानों में प्रस्तुत कर चुके हैं। समय न लेते हुए प्रारंभ करते हैं। आइए मंगलाचरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेजसे आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंष्ट्रकर्माशयान् रन्धय रन्धय तमोग्रस ग्रस। ॐ स्वाहा अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा ॐ क्षौं भक्तिविघ्न विनाशक श्री नृसिंह भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। हरे कृष्ण। तो प्रारंभ करते हैं आज का सत्र। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंध और 11वां अध्याय श्लोक संख्या 12 तक हम कर चुके हैं। अब 13वां श्लोक प्रारंभ होता है आज से, और आज इस अध्याय को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत आराम से हमने दो एक एक श्लोक लेकर के चले हैं। इस अध्याय को बहुत समय दिया क्योंकि विषय गंभीर था, इसलिए अपने श्रीमद् भागवत खोल लीजिए और पढ़िए। क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुषः पुराणः साक्षात् स्वयं ज्योतिरजः परेशः नारायणो भगवान् वासुदेवः स्वमाययात्मन्यवधीयमानः यथानिलः स्थावरजङ्गमानाम् आत्मस्वरूपेण निवेष्ट ईशेत् एवं परो भगवान् वासुदेवः क्षेत्रज्ञ आत्मेदमनु प्रविष्टः। कल हम क्षेत्रज्ञ के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो क्षेत्रज्ञ दो प्रकार के हैं, जीवात्मा, आत्मा और भगवान। जीवात्मा इस शरीर तक सीमित है, हमारे को हमारी शरीर का पता है, दूसरे का पता नहीं। उसके लिए हमको स्टडी करनी पड़ती, डॉक्टर या कुछ साधना करनी पड़ती, तब दूसरे के शरीर की थोड़ी नॉलेज होती है। बट जनरली हमको अपने शरीर की नॉलेज होती है, हम अपने शरीर के प्रति क्षेत्रज्ञ हैं। भगवान सबके हृदय में रहने वाले परमात्मा वह भी क्षेत्रज्ञ हैं, वो परम क्षेत्रज्ञ हैं। ये हम कल सुन चुके हैं। तो दो प्रकार के क्षेत्रज्ञ हैं, क्षेत्र को जानने वाले, क्षेत्र शरीर और इसको जानने वाले। श्री भगवान सृष्टि का सर्वव्यापक कारण है, वो अपने में पूर्ण है, किसी पर डिपेंड नहीं है भगवान। हम लोग डिपेंड हैं। अगर लाइट नहीं होगी, घुप अंधेरा होगा, तो हमारी आंखें किसी काम की नहीं, कौड़ी काम की नहीं, दिखने का ही नहीं कुछ। इसी प्रकार और भी सिचुएशंस पर हम डिपेंड करते हैं, नहीं तो हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, धोखे में पड़ जाते हैं, गलत फहमी हो जाती है, क्योंकि हम अपूर्ण हैं, हम आश्रित हैं। भगवान पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। तो भगवान परिपूर्ण है, हम नहीं हैं, इसलिए हम भगवान पर आश्रित हैं, भगवान की कृपा पर आश्रित हैं। वो सुनकर तथा प्रत्यक्ष अनुभव से देखा जा सकता है। वो आत्म तेजस्वी हैं और उसे जन्म मृत्यु जरा अथवा व्याधि कुछ भी नहीं सताते हैं। ब्रह्म आदि समस्त देवताओं के नियंता हैं, उनका नाम नारायण है। सुनकर और प्रत्यक्ष अनुभव से देखे जा सकते हैं। पहले हम श्रवण करते हैं, सुन सुन करके भगवान की फिर लालसा उत्पन्न होती है। श्रवण क्यों करते हैं हम कथा का नित्य प्रति? जिसके बारे में हम सुनते हैं ना, उसकी इच्छा जागृत हो जाती है। ध्यायतो विषयान संगस्तेषु उपजायते। जिसको बार बार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, सुनते सुनते मन में उसकी इच्छा जागने लगती है, बार बार चिंतन होने लगता है, और उसकी इंपॉर्टेंस जैसे जैसे बढ़ती है, हम उसको मिलना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं, उससे बात करना चाहते हैं। तो इसी प्रकार भगवान की कथा जब हम सुनते हैं, उनकी चर्चा सुनते हैं नित्य प्रति, तो हमारे अंतःकरण में श्री कृष्ण के प्रति लालसा जागृत होती है। ये समझने की बात है।
तब भगवान को हम एक दिन देख भी सकते हैं, क्योंकि तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतैर न लभ्यते। करोड़ों जन्मों तक पुण्य कर लो, कुछ नहीं मिलेगा, भगवान के दर्शन नहीं होंगे। लेकिन पुण्यों का फल है कि लालसा उत्पन्न हो जाए, भगवान के प्रति हृदय में एक लालसा उत्पन्न हो जाए। कब कब हमारी भगवान से भेंट होगी, कब मेरे नेत्र सफल होंगे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, हे जगन्नाथ स्वामी मेरे नयन के मार्ग के पथिक बन जाइए, अर्थात मेरे नेत्रों की दृष्टि के सामने आप आ जाइए, कृपा कीजिए। इससे भगवान प्रकट हो जाते हैं, दर्शन देते हैं। तो श्रवण और दर्शन दोनों प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। आत्म तेजस्वी हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि कुछ भगवान को नहीं सताते, उनका एक बाल नहीं पकता कभी भी। 15-16 साल की आयु रहती है पास मिक्स। वयः संधि यानी कि जवानी में प्रवेश कर रहे हैं, किशोर अवस्था में हैं, बट प्रवेश करते नहीं है कभी। वो जो पीक पॉइंट होता है, जो एक एक उत्कर्ष स्थिति होती है, उसके बाद वो अधीर मांगते हैं। छोरा होता है ना, एक जवानी जो होती है दीवानी वाली, मस्तानी वाली, वो कन्हैया की रहती है 15-16 साल की, उतने ही रहते हैं, कभी बढ़ते नहीं उससे। तो ऐसे नारायण भगवान हैं, समस्त नरों में जिनका शयन है, जिन सब जीवात्माओं के हृदय में जो विराजमान है। नार अयन जिनका स्थान है, जो क्षीरोदक समुद्र में रहते हैं, गर्भोदक समुद्र में रहते हैं, कारण समुद्र में रहते हैं, नारायण कहलाते हैं। और नारायण समूह नार, जो सखाओं के समूह में रहते हैं, वो श्री कृष्ण नारायण कहलाते हैं, मूल नारायण। तो उनका नाम नारायण है, वो संसार के प्रलय के बाद समस्त जीवात्माओं का आश्रय है, वो परम ऐश्वर्यवान है और समस्त भौतिक वस्तुओं का आश्रय है। इसलिए वो वासुदेव अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नाम से जाने जाते हैं। अपनी शक्ति से ही वो समस्त जीवात्माओं के हृदय में स्थित है। कैसे हृदय में स्थित है? अपनी शक्ति से। जिस प्रकार समस्त चराचर प्राणियों में वायु या जीवनी शक्ति प्राण रहती है, जीवनी शक्ति मतलब प्राण रहती है, उसी प्रकार वो शरीर को वश में रखते हैं। इस प्रकार वो शरीर को वश में रखते हैं। अपने अंश रूप में श्री भगवान समस्त शरीरों में प्रवेश करके उनको नियंत्रित करते हैं। हमारी बॉडी, हमारा हृदय सब भगवान के द्वारा नियंत्रित है। पूछो कैसे? बोले कैसे? बोले जब सो जाते हैं तो धड़कन की कौन ध्यान रखता है? जागते हुए भी तो हम सोचते हैं कि हाँ हम जिंदे हैं, जाग रहे हैं सब। जो कोमा में चले जाते हैं उनकी धड़कन कैसे चलती रहती है? कौन, किसको तो होश ही नहीं है, कैसे चल रहा है? सांस कौन चलाता है महाराज? सोने के बाद ऐसे कुछ कुछ क्रियाकलाप है जो हमारी, हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, बट हमारे बाद भी वो होता है, हमारी चेतना लुप्त होने के बाद भी होते रहते हैं। इसका मतलब कोई चला रहा है। ये सिस्टम किसका है? ये कौन है? तो वही है। 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवत गीता की पुष्टि की गई है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः, भगवान सबके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं और सब जीवों का शासन करते हैं। भगवान के विभिन्न अवतारों के बारे में हम सुन चुके हैं। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, व्यूहावतार भगवान के पिछले अध्यायों में हम सुन चुके हैं, स्कंधों में। तो भगवान से जगत व्याप्त है। मया ततमिदं जगत सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना, भगवान की अव्यक्त, जो व्यक्त नहीं है, दिखाई नहीं देती, ऐसी मूर्ति से भगवान चतुर्भुज रूप से विराजमान, सबके हृदय में क्षीरोदक्षाय विष्णु, कण कण में विराजमान है भगवान। अंतर्यामी परमात्मा के रूप में सबको गवर्न करते हैं, चलाते हैं। उनकी शक्ति के बिना कुछ नहीं चलता, उनकी पावर से सब चल रहा है। मत स्थान सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। तो इस प्रकार से भगवान ऐसा ऐश्वर्य है, ये हमें समझ लेना चाहिए। तो ये क्षत्रज्ञ भगवान है। कौन से वाले? जो सब जीवात्माओं के हृदय में विराजमान है। और हम कौन से क्षेत्रज्ञ हैं? जो केवल एक शरीर की बात जानते हैं, वो भी आंशिक रूप से, परिपूर्ण रूप से नहीं जानते। बात समझ में आ रही है? तो बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। न यावदेतां तनुभृन् नरेन्द्र विधूय मायां वयुनोदयेन, विमुक्तसङ्गो जितषट्सपत्नो वेदात्मतत्त्वं भ्रमतीह तावत्।
महाराज यावत और तावत आप याद रखिए, संस्कृत में दो वर्ड होते हैं, जब तक तो तब तक, जुड़े रहते हैं साथ में। कहीं भी यावत होगा तो तावत भी कहीं ना कहीं मिलेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो यहाँ यावत तावत दोनों है। बोले जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक ऐसा भी नहीं होगा। जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगे मैं तुम्हें रोटी नहीं दूंगी खाने को। तो यावदेतां तनुभृन्नरेन्द्र विधूयमायां वयुनोदयेन न यावत, और उसके बाद आता है तावत अंत में। तो क्या भैया ऐसी क्या बात है? बोले हे राजा रघुगण, जड़ भरत जी कहते हैं हे राजा रघुगण, जब तक बद्ध आत्मा, हम बंधन में है ना, बॉन्ड बॉन्ड है ना हमारे ऊपर, हमने बॉन्ड खरीद रखे हैं, माया के बॉन्ड, बंधन खरीद रखा है हमने, कहा आ जाओ बांध लो हमें। तो जब तक बद्ध आत्मा भौतिक देह के बंधन में इसको स्वीकार करता है, बॉन्ड को स्वीकार किया ना हमने, ये बॉन्ड है, ये बहुत अच्छा लगता है हमें। तो जब तक बद्ध आत्मा भौतिक देह को स्वीकार करता है और भौतिक सुख के कलमश से मुक्त नहीं हो जाता, भौतिक इस शरीर से हम सुखी तो भोगना चाहते हैं, भोगते भी हैं, तभी तो अटके हुए संसार में, यही है खतरनाक स्थिति। तो जब तक इस भौतिक सुख को भोगने की चेतना जो हमारी है, इच्छा है, जो इसमें मजा आ रहा है ना, एक सेटिस्फेक्शन है कि मेरी लाइफ तो बढ़िया चल रही है, घर भी है, पति भी है, बच्चे भी हैं, ये भी है, वो भी है, सभी कुछ है, पत्नी है, सेटिस्फाइड, यही खतरनाक, यही भोग है। ये भौतिक सुख के कलमश से, ये कलमश कहा गया है, इससे जब तक मुक्त नहीं हो जाता तब तक अपने 6 शत्रुओं को जीतकर आत्मज्ञान को जागृत करके आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त नहीं हो जाता। जब तक 6 शत्रु को जीत नहीं लेता, कलमश से सुख भोगने की इच्छा से मुक्त नहीं हो जाता, संसार के सुख से, तब तक, तो जब तक ऐसा नहीं करेगा तब तक क्या नहीं होगा, तब तक उसे इस जगत में विभिन्न स्थानों तथा नाना योनियों में घूमना पड़ता है। जब तक आपका इंटरेस्ट है संसार में, थोड़े से भी सुख में, तो इसी संसार में रहना पड़ेगा। पापा बेटे को कब लेके जाएंगे? जब बेटे का मन भर जाएगा। माँ कब तक खिलाएगी बच्चे को? जब तक वो खाता रहेगा। अब वो खाना बंद कर देगा, माँ नहीं चाहिए मोको, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा मोको, हटाओ उसको, वो हो गया, बहुत पेट भर गया, एक और ले ले बेटा, नहीं मम्मी बस बहुत हो गया। जब ऐसा बच्चा कहता है, माँ को संतुष्टि हो जाती है, बेटा संतुष्ट हो गया, तब वो हटाती है थाली आगे से। तो इसी प्रकार से परमात्मा हमको संसार की भोग की इच्छा को पूरा कर रहे हैं हमारी, ये कलमश है, लेकिन फिर भी भगवान कह रहे हैं ठीक है तेरी ये इच्छा है तो करके देख ले, सेटिस्फाइड हो जाएगा तो हो जाए। मगर हम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, कोई परिस्थिति में संतुष्ट नहीं हो सकते। इसलिए भगवान से जो हम कहते हैं कि हे प्रभु अलम, बस बहुत हो गया, अलम विषय वारतया नरक कोटि विभत्सया, इन विषय चर्चाओं को ही बंद कर दो, भोगने की बात तो छोड़ो, संसार की चर्चा ही नहीं सुननी मुझे, दिमाग खराब हो जाता है। इधर से फोन आ रहा है कोविड, उधर से फोन आ रहा है कोविड-19, ये कह रहा है कि भैया लोग मार रहे हैं। अरे वो तो सांस की बीमारी थी उसको, और उसको पता नहीं क्यों ब्लड क्यों आ रहा है बॉडी में से, सारी बॉडी में से ब्लड आ रहा है, क्या हो रहा है? एक व्यक्ति कहता है कि बहुत खतरनाक परिस्थिति है, कोविड-19 बहुत सेंसिटिव, बहुत ध्यान रखना है, और दूसरा कहता है कि कोविड के जो जो उसका वायरस है उसका साइज ही पता नहीं किसी को। अगर किसी को पता है तो जो मास्क पहनते हो उसका साइज, उसमें जो छिद्र होते हैं वो बहुत बड़े हैं, वो तो आराम से जा सकता है, बल्कि अंदर जाने के बाद और बाहर नहीं आएगा, मास्क पहनने से और अंदर। पर ऐसा भी अनुभव है लोगों का, बोले प्रभु जी जब से मास्क लगाया ना, पूरा दिन हमने लगातार, अब लोग यहाँ लगा लेते, नाक पे सांस ना आती ना, जब से हमने मास्क पूरा दिन लगा लिया डर के मारे महाराज, तब से परेशानी शुरू हो गई। अलग 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 स्थितियां, कंफ्यूज हो गए आदमी, WHO की रिपोर्ट को गलत बता रहे हैं कुछ लोग, वो कौन कौन सी बीमारी का इंजेक्शन, ये सब चीजें, मतलब कहने का मतलब ये क्या है, ये संसार में आदमी सुखी कहाँ है? व्यक्ति सोच रहा था कि मैं सुखी हूँ, सुखी कहाँ है? इधर से कुछ आया, इधर से कुछ आया, अंदर खलबली मच गई, टेंशन हो गई। इसलिए जहां है वहीं रहिए। भागवत पहले से कह दिए लॉकडाउन के लिए, आपको पता नहीं है, भागवत पढ़ते नहीं ना, भगवान ने पहले कह दिया कलयुग में लॉकडाउन चालू रखो परमानेंटली, डू द नीडफुल, दैट्स ऑल। स्थाने स्थिता, अपने स्थान पर स्थित रहिए, और क्या करिए, श्रुतिगतांग तनुवांग मनोभिर, कान से असत चर्चा नहीं सुननी, कृष्ण कथा सुनिए, इसलिए तो व्यवस्था की गई है।
शेयर करो। आप अब व्हाट्सएप पर दोनों कौन कौन से मैसेज शेयर करते हो, फेसबुक पर शेयर करते हो, इसको शेयर करो। लोगों से कहो कि फालतू की चीज छोड़ के कथा सुनो ठाकुर की। तो जब तक इस जगत में विभिन्न स्थानों में और योनियों में घूमना पड़ता है, जब तक संसार की सुख की लालसा रहती है, कुछ देखने की इच्छा है, वो ये भी लालसा है। तो पढ़ो, फिर घूमो संसार में, विभिन्न शरीरों में घूमना पड़ेगा। जब किसी मनुष्य का मन देहात्म बुद्धि में लिप्त रहता है तो वो अपने को किसी एक राष्ट्र से बांध लेता है, परिवार से बांध लेता है, देश से बांध लेता है, जाति से संबद्ध मानता है। यही उपाधियां हैं और कुछ नहीं है। एक्चुअल में आत्मा इनमें से कुछ नहीं है। मनुष्य को इनसे मुक्त होना होता है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, तो उसके बाद वो निर्मल होता है। अभी हम मलयुक्त हैं। कुछ भी हमने पॉजिटिवनेस रखी हुई है संसार में, बॉडी में या किसी और की बॉडी पर, किसी मैटर, किसी थिंग पर, किसी सिचुएशन पर हम काबू करना, कंट्रोल करना चाह रहे हैं पर्सनली अपने सुख के लिए, तो फिर हम अभी बंधन में हैं, अभी उपाधियों से युक्त हैं, सुख नहीं मिलेगा। जब तक मनुष्य इनसे मुक्त नहीं हो जाता, उसे इस संसार में बद्ध जीवन बिताते रहना पड़ता है। पनिशमेंट तो मिलता रहेगा। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? इन भ्रांतियों को दूर करना है, दूर। अवर मेन बिजनेस इज दिस। गोपाल जी का कोट याद होगा तुम्हें। सबसे बड़ा हमारा यही कार्य है, सबसे बड़ा बिजनेस हमारा यही है कि महाराज इस जीवन में भगवान का स्मरण किया जाए। क्या बताया था आपको? Our main business is how to become Krishna consciousness. This is the main business of human life. But if we waste our time for hearing COVID-19's news, so many news, but if we waste our time for material improvement and forget chanting, then that is loss, great loss. बहुत बड़ी हानि है, महती विनष्टि। इसको याद रख लीजिए। जब तक ये याद नहीं करेंगे, काम बनने वाला नहीं है। समझे? काम नहीं बनेगा। ये जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा और सभी भौतिक स्थितियों को भोगना पड़ेगा। ना चाहते हुए भी परिस्थितियों को भोगना पड़ेगा। ये भोगी तो रहे हैं, सुनने को पड़ रहा है, डरने को पड़ रहा है, जबरदस्ती डरना पड़ रहा है ना। सुनेंगे डर भी लगेगा, क्या करें? ये संसार है, आप चाहो ना चाहो भोगना ही पड़ेगा। इस संसार में आत्मा की उपाधि ये मन। चलिए अगला श्लोक है 16वां श्लोक। न यावदेतन्मनात्मलिंगम, न यावदेतन्मनात्मलिंगम संसारतापावपनं जनस्य यच्छोकमोहामयरागलोभ वैरानुबंधं ममतां विधत्ते। इस संसार में, अब देखो ये कौन बोल रहे हैं? जो रियलाइज्ड सोल हैं, जो इस प्लेटफॉर्म पर हैं, जो बंधन से मुक्त हो चुके हैं, जो जी रहे हैं जीवन मुक्त की स्थिति, वो बता रहे हैं इस बात को। और इस बात को बार बार सुनना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वही बात है। विभिन्न दृष्टिकोणों से समझाई जाती है, विभिन्न एंगल्स से उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि इतना सुनने के बाद भी हम वहीं के वहीं पड़े। हमारी लाइफ, हमारा जीवन, हम अपने जीवन को खुद देखें, कितना चेंज हुआ। क्या हमने सेंस एंजॉयमेंट को त्याग दिया या कुछ त्यागना शुरू किया? कितना इंप्रूवमेंट हुआ। अगर हम सुन सुन करके भी, समझ करके भी नहीं कर रहे तो फिर फायदा क्या है? इसलिए बार बार सुनना पड़ता है, क्योंकि बात समझ में आती नहीं है, हम इजीली ले लेते हैं। लेकिन ये डेंजर जोन है हमारी महाराज। इस संसार में आत्मा की उपाधि, ये मन समस्त दुखों का मूल है। हम आत्मा है, मन नहीं है। ये मन समस्त दुखों का मूल है, क्योंकि मन एव कारणम बंध मोक्ष। पीछे के श्लोकों में आप समझ चुके हो। जब तक बद्ध जीवात्मा इस तथ्य को नहीं जानता, इस फैक्ट को नहीं जानता, बोले तब तक उसे देह की दयनीय दशा को स्वीकार करके इस ब्रह्मांड में विभिन्न योनियों में घूमना ही पड़ता है। मन संसार में तो हम भी संसार में। इसलिए लॉकडाउन पक्का कर देना चाहिए। बोले जितना जीवन यापन के लिए चाहिए उतनी व्यवहार, उतनी संसार से कांटेक्ट,
बस उसके अलावा कोई मतलब नहीं, कोई अपडेट लेने की जरूरत नहीं। अपडेट लोगे तब भी कोई इंटरफेयर उसमें कर नहीं सकते हम, और नहीं लोगे तो भी कोई फायदा नहीं है, उसमें तो कुछ होना ही नहीं है। हमें टेंशन जरूर बढ़ जाएगी, हम फालतू की अपडेट्स लेते रहेंगे तो। मिनिमम 5 मिनट के अंदर सारी न्यूज़ हो जाती है। अगर आपको न्यूज़ की जानकारी, संसार की जानकारी और वायरल न्यूज़ होती है, वो आपके पास पहले पहुंचती है। आपको देखने की जरूरत नहीं, ताक लगाने की जरूरत नहीं, लोग पहले ही शेयर कर देते हैं, है ना। तो इसलिए डोंट वरी, 5 मिनट्स केवल न्यूज़ के लिए दीजिए अगर आपको संसार के न्यूज़ की जानने की इच्छा है। तो ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर शॉर्ट में 1 मिनट में सारी न्यूज़ देने वाले भी बैठे हुए हैं। आज की न्यूज़ 1 मिनट की तो ले लो भैया, वैसे कोई फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ तो चलता रहेगा। एक समस्या जाएगी, दूसरी आएगी, दूसरी जाएगी, तीसरी आएगी, चलती रहेगी महाराज, कभी शांति नहीं हो सकती है। ये स्थान दुखालय है। तो जो बुद्धिमान है वो इधर से आंखें बंद करके अपना शरीर यापन के लिए, जीवन यापन के लिए व्यवस्था करके चुपचाप लॉकडाउन में चले जाते हैं, और लॉकडाउन में भगवान में अपने मन को लगाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारी मैया को आवाज ठीक आती नहीं है, इंदिरा मैया को। आप सबको ठीक आ रही है? अगर आ रही है तो बता दीजिए इनको कि भाई उधर नेट में प्रॉब्लम होगी कुछ आपकी, या फोन में कुछ प्रॉब्लम होगी। तो तो विभिन्न योनियों में दयनीय दशा, कहा हम भगवान के पुत्र राजकुमार, और कहा हम संसार में दयनीय दशा में फंस गए। कितनी दयनीय दशा है हमारी, बहुत दयनीय दशा। अभी पेट में दर्द, अभी आंख, अब हमको आंखों में प्रॉब्लम है, कभी कभी हो जाती है, बहुत पेन होता है सिर में और आंखों में, फिर भी स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता है। लेकिन ये तो रहेगा, संसार में रहेंगे तो यातना है, दयनीय दशा है कि नहीं। जब तब तक उसे देह की दयनीय दशा स्वीकार करके इस ब्रह्मांड में विभिन्न योनियों में घूमना पड़ता है। हर जीवात्मा को डर है, चिड़िया चुग्गा चुगती है, एक इधर देखेगी, इधर देखेगी, फटाक से चुग लेगी, फिर इधर देखेगी, फिर चुग लेगी। डर रहता है कहीं कोई पक्षी न आ जाए, कोई आ न जाए। हर एक व्यक्ति फियरफुल है, संसार का ये स्वरूप है। तो क्यों इस जगत में आना चाहते हैं पता नहीं, क्योंकि ये मन को मोहित कर लेती है माया, एक ख्वाब दिखाती है, एक लालच देती है, ये कितना सुंदर है, ये कितना सुंदर है। ये कंपनियां अलग अलग प्रचार करती हैं, सुंदर सुंदर प्रस्तुतिकरण करती हैं लुभाने के लिए कि अट्रैक्ट हो, हमारा ग्राहक बन जाए, उसके बाद जाए चूल्हे में। क्योंकि ये मन रोग, शोक, मोह, राग, लोभ और वैर से ग्रस्त रहता है। इस मन को जब हम संसार में जो मन लगा होता है, वो मन, भौतिक मन क्या होता है, रोग से ग्रसित होता है। मन पहले, व्याधि कहाँ आती है, आधी आधी होती है पहले, फिर व्याधि। मन रोग कैसे ग्रसित है, सबसे पहले हमारा थॉट प्रोसेस में चेंज आता है, हमारी चिंतन होता है। संसारी व्यक्ति को रोग ज्यादा होते हैं, रोग जो होते हैं जनरली संसार के चिंतन जो करते हैं उन्हीं को होते हैं। तो उसकी साइंस क्या है, आयुर्वेद बताता है कि सबसे पहले हमारी चेतना में जो चिंतन चलता है ना, गलत चिंतन, उससे हमारा प्रज्ञापराध होता है, उससे हमारे मन में आधी आती है। मन में पहले, अब देखो कोई काम गलत करने जाते हैं तो गलत काम करते समय मन में एक इनसिक्योरिटी फील होती है, एक अनईजीनेस फील होती है कि कुछ ठीक नहीं है। अब फिर भी हम उस आवाज को दबा करके और कर देते हैं, तो फिर तो पहले व्याधि मन में आई, आधी मन में आई, चिंता हुई, वही फिर अब सूक्ष्म बीज था, आपने कर दिया गड़बड़, अब बस वो एक थॉट प्रोसेस ऐसे ही। आप उन व्यक्तियों से संपर्क करेंगे तो पता चलेगा, एक एक सोच का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। तो ये पहले मन में रोग आता है और मन के बाद शरीर में प्रकट हो जाता है। तो यू कैन हील योर लाइफ बाय हील योर थॉट प्रोसेस। अपने चेंज योर थॉट प्रोसेस, इसी के लिए शास्त्र सुनने पढ़ने चाहिए। ये सब स्टोरीज जो हैं इसे बचकानी नहीं है, मन ऐसे नहीं है मौज के लिए। महाभारत है, पंचतंत्र की कहानियां शिक्षाप्रद हैं, बच्चों को पढ़ानी चाहिए।
वो तो डरा दिया हम लोगों को, महाभारत घर में रखोगे तो महाभारत हो जाएगी। क्यों? बोले ये पढ़ लेंगे तो फिर इतने इंटेलिजेंट हो जाएंगे। अंग्रेजों ने कहा कि इनके दिमाग में डाल दो कीड़ा, ये सब माइथोलॉजी है, इसके चक्कर में मत पड़ो। अगर पढ़ेंगे तो इनको राज नहीं कर सकते हम इनके ऊपर, इसको गुलाम बना के रखना है, ये है। तो इसलिए भैया पुराण उपनिषद में जो स्टोरियां, विशेषकर महाभारत आप पढ़िए, वो हैं तो थोड़ी स्टोरियां संसार की, लेकिन उसके द्वारा हमको अध्यात्म का ज्ञान कराया गया है और संसार में क्या क्या हो चुका है, किस थॉट प्रोसेस का क्या प्रभाव हुआ, उसका क्या हुआ, इससे एक पैटर्न बनता है माइंड में, वो हेल्पफुल होता है हमारी लाइफ में। बट हमने ये सब देखा ही नहीं होगा तो डिसीजन नहीं ले सकते, संस्कार नहीं पड़ते हमारे, इसलिए श्रवण करना चाहिए। तो मन में रोग भगाना है तो, और नहीं तो संसार के आज के लोग, अधकचरे लोग क्या क्या डालते हैं मन में, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम और सो मेनी प्लेटफॉर्म्स में, मल्टीमीडिया के, मीडिया के, तो वो सब कावड़ा डाले जा रहे हैं। हम अपना क्या करें, हम उसको अब मना कर दें, महाराज ये सब नहीं चाहिए। हमारे पास है भागवत है, गीता है, महाभारत है, रामायण है, पढ़िए। शोक भी है इस मन जो है, शोक का, रोग का, मोह का, राग का, लोभ का और वैर से ग्रस्त रहता है, हमेशा कुछ न कुछ के अंदर चलता रहता है। इस कारण से इस भौतिक संसार में बंधन और झूठी ममता उत्पन्न होती है। जहां ममता होनी चाहिए वो राम जी से नहीं होती, कन्हैया जी से नहीं होती, वो संसार के शरीर में हो जाती है। मन जो है ना, भौतिक बंधन का और मुक्ति का दोनों का कारण है। ये सेंटर पॉइंट है, इसको पकड़ लेना। इस मन में हम डाल क्या रहे हैं, इस मन में हम क्या ग्राइंड कर रहे हैं, ग्राइंडर है, घुमाएगा। ये जो अंदर आएगा इसको घुमाने का काम है, इसकी गलती नहीं है। हम लोग दे क्या रहे हैं इसके अंदर, वो चीज है। इस मन को यदि संसार की वस्तुएं देंगे, कुछ भी सुनेंगे तो वो घूमती रहेगी, याद रखिए। इसलिए एक क्षण को भी आपने कोई चित्र देखा गंदा है, भयानक है, आज की जो समस्या चल रही है, तो अब देख के ही वो मन में छप जाता है और फिर वो ग्राइंड करता रहता है, फिर ग्राइंड करता रहता है, फिर वो अंदर बीमारी की तैयारी करता है। तो ये बंधन का कारण हो गया मन। जब इस मन को सब जगह ब्लॉक करके, क्वारंटाइन करके और केवल कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, कृष्ण गुण, कृष्ण लीला, कृष्ण भक्तों का संग, उनका दर्शन, शब्द स्पर्श रूप रसगंध के रूप में भगवान को ही जब एंटर कराते हैं तो सारा फियर भाग जाता है, सारी टेंशन खत्म हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि रियली में उसको सुरक्षा नहीं मिलती, केवल चिंतन में वो अपने आप को सोच लेता है, ऐसा नहीं है। प्रहलाद महाराज ने भगवान की चिंतन किया, मनन किया, डूब गए, दुनिया से मतलब नहीं उनको। क्या हुआ, हिरण्यकशिप ने पर्वत से उठाकर पटक दिया, हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाया, कितनी प्रकार से मारने का प्रयास किया, आग में जलवाया, सांपों से डसवाया, जहर खिलाया, लेकिन कोई प्रभाव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इस चिंतन का प्रभाव यह है कि भगवान फिर अपने अंक में लेते हैं भक्त को। जो ऐसा 24 घंटे कनेक्शन जोड़ के रखता है, उसको तो कोई बाल बांका कर ही नहीं सकता। अब अपन लोग इतना कर नहीं सकते। एक महामंत्र जो है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस महामंत्र के जप में 1 माला, 2 माला, 16 माला, 64 माला, जिसकी जितनी करने की मन हो करो। 24 घंटा करना है, एक दिन ऐसा आना चाहिए। बट हमारी स्थिति क्या है एट प्रेजेंट? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 नाम है। इन 16 नामों पर भी मन टिक जाए, बहुत बड़ी बात है। जल्दी समझ में नहीं आती बात, लेकिन इतनी पावरफुल है अगर समझ में आ जाए। एक नाम के ऊपर जैसे मन सुन पाए, हरे सुना ना, ऐसे ही एक एक नाम को सुने, हरे कृष्ण। अब ये तो भागने की तैयारी करता है ना, उछलने की, यार कूदने दो मुझे, भागने दो मुझे, वहां जाएगा फिर आएगा, वहां जाएगा फिर आएगा। इसे पकड़ करके बांध दें, ये अंदर से प्रयास करें कि सुनना ही है, बस एक एक मंत्र को सुनना है, एक एक नाम को सुनना है। ऐसे कोई एक भी माला कर ले, उसके जिंदगी में क्रांति आ जाएगी, परिवर्तन आ जाएगा।
अनुभव की बात है संतों की, बहुत गंभीर विषय है, लेकिन हम इसको इजीली लेते हैं, केवल नाम जपने से हो जाएगा, केवल नाम जपने से हो जाएगा। तो भैया अशुद्ध मन सोचता है कि मैं ही शरीर हूं, किंतु शुद्ध मन जानता है कि वो भौतिक शरीर नहीं है। इसलिए मन को सारी भौतिक उपाधियों का मूल माना जाता है। जब तक जीवात्मा संसार के संपर्क तथा उसके कल्मशों से दूर नहीं रहता, तब तक ये जन्म मृत्यु रोग मोह लोभ और वैर में डूबा रहता है। अच्छा, तूने मेरे साथ ऐसा किया, अब तुझे बताऊंगा, देख तू जरा, तुझे बताऊंगी, अब देख तू जरा मैं क्या करती हूँ, तेरा हाल। ऐसे नाटक देखने को मिलते हैं लोगों को, है? उसमें ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाती है कि हमारे को टाइम ही ना मिले सोचने का। आप समझ रहे हैं, विचार करने की क्षमता ही ना बचे, ऐसी स्क्रीन पर मूवी दिखाई जाती है, ऐसा ऐसा चिपका दिया जाता है मन को, थॉट चेंज होता ही नहीं। आई कैचेस थंबनेल बनाने होते कि एक बार देख दिया क्लिक करो, ऐसा आकर्षण उसमें, जब मन सोचना बंद कर दे, डूब जाए उसमें जाने के बाद एक के बाद एक सीन चेंज होंगे, सिचुएशंस ऐसी क्रिएट होंगी कि बस अब तो कोई कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। विशेषकर बॉलीवुड, वो हॉलीवुड की मूवी, बॉलीवुड में कहीं कहीं प्रयास होता है, हॉलीवुड बड़ी अट्रैक्शन होती है, फट 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 लड़ाइयों का सीन होता है, ऐसी ऐसी चीजें दिखाएंगे जो संसार में है नहीं, पागल बना के रखते हैं आदमी को। और भय बहुत होता है उनकी पिक्चरों में, फियरनेस, फियरफुलनेस, और उसमें निकलना है उनको, ऐसी थीम होती है लोगों की जनरली। तो उसमें क्या होता है, आदमी बस अभी मरा, अभी कटा, अभी ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, कहाँ आ गया, कहाँ नहीं गया, विदेश, वो दूसरी दुनिया, दूसरे ग्रहों की बातें। मतलब ये जो थीम्स चलती हैं कि इसके पीछे साइंस क्या है, मन को चिपका दो, इसका दिमाग ना चल पाए कि हो क्या रहा है, बस घुस जाए आकर के। तो जब तक जीवात्मा संसार के संपर्क और उसके कल्मशों से दूर नहीं रहता, तब तक वो जन्म मृत्यु रोग मोह लोभ और वैर में तल्लीन रहता है, डूबा रहता है, बदला लेने के भाव में। ये वो दुनिया भर की चीजें, ये सब स्टोरियां हमारे दिमाग में घुसी होती हैं और उसी से हमारा चित्त घूमता रहता है। इसलिए कठिन हो जाता है अगर हम बार बार इनको देखते रहेंगे, तो इसलिए इनको बंद करके और फिर अब भगवान में लगना चाहिए। केवल यही देखना है, केवल यही सुनना है, श्रवणनी और कथा नहीं सुनियो। अगर रियलिटी में इस जीवन में परमात्मा को प्राप्त करना है, भगवान के धाम जाना है, परमानंद प्राप्त करना है, तो ये निश्चित जान लीजिए ये हमें करना ही पड़ेगा, चाहे इस जन्म में करें, चाहे अगले जन्म में करें, चाहे करोड़ों अनंत जन्मों के बाद करें, प्रोसेस चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि सिम्टम्स यही है रोग के और मेडिसिन भी यही है, कई बार परीक्षित है, सब सेम चल रहा है, बस हम लोगों को विश्वास नहीं है। आज नहीं कल करना यही पड़ेगा। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्मों के बाद जो कोई ज्ञानवान होता है तब मेरी शरण में आता है। तो भैया जब जन्मों जन्मों के बाद भी यही काम करना है, तो बुद्धिमान किसको कहते हैं? जो देख ले कि भैया आगे भी ये करना ही है, तो काय को खाली मूल्य कष्ट सहूं संसार का, अभी ना कर लो, सब दरवाजे कर दो बंद, सब दरवाजे संसार की तरफ से बंद कर दो, क्वारंटाइन हो जाओ, सरकार करे उससे पहले हो जाओ। माया का वायरस घुसा हुआ है, उसको निकालना है अंदर, बाहर से और डालना नहीं है। बाहर से डालना बंद करेंगे तो अंदर वाला मरने लगता है ये वायरस। और साथ में जब वो ज्यादा परेशान करे, यानी विचार आए, भोग की इच्छाएं हो, देखने की इच्छा हो, बोलने की, करने की इच्छा हो, संसार के विषयों का भोग, तो उस बेचैनी को सह करके, और क्या करना चाहिए सहने के लिए, साथ में कृष्ण कथा सुनते रहना चाहिए, सुंदर भगवान का रूप, उनकी लीला, उनके गुण, भजन, नाम कीर्तन, इसमें रस लेना चाहिए। इससे उसकी इच्छा दमित हो जाएगी, क्षमित हो जाएगी,
और उससे क्या होगा, हमारे अंतःकरण में शांति आएगी, चेहरे पर प्रसन्नता आ जाएगी, सब आनंद ही आनंद हो जाएगा जीवन में। जब हम ऐसा कर पाएंगे, हम कर नहीं पाते इसलिए वो अनुभव नहीं होता। इस प्रकार जीवात्मा बंधता जाता है और भौतिक कष्टों को भोगता रहता है। अगर ऐसा नहीं करता तो भोगना पड़ता है, कोई बचा नहीं सकता, ये पक्की बात है। ये क्लियर हो गई बात। अब करने, अब समस्या ये है हम करना नहीं चाहते, सुन लिया समझ लिया लेकिन करेंगे नहीं तो काम बनेगा नहीं। भ्रातिव्यमेनं तदब्रवीर्य मुपेक्षयाद्येधितमप्रमत्तः गुरोर्हरेश्चरणोपासनास्त्रो जहिद्व्यलीकं स्वयमात्ममोषम्। भ्रातिव्यमेनं तदब्रवीर्य, ये अनियंत्रित मन जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। दुनिया में कोई शत्रु है तो कौन है? अच्छा, सबसे बड़ा साधन क्या है, भजन क्या है? अभी हम सोचे तो सबसे बड़ा अभी फर्स्ट हमारा भजन है, सबसे पहला कदम भजन का, इस मन को शत्रु मानना, इस मन को ही शत्रु मानना। हम क्या है, मन को मित्र मान के बैठे हैं। पहले सबसे पहला भजन है, सबसे पहली साधना है, इस मन को शत्रु मान लो, क्योंकि ये मन ही है जो संसार में फंसाता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत फजीत। संसार में फजीहत भी यही करवाता है और राम से भी यही मिलाता है। तुलसीदास बिल्वमंगल की घटनाओं से हम देख सकते हैं कि कितना अनुरक्त था उनका मन अपनी अपनी विषय वस्तु में, अपनी अपनी कामनियों में। तुलसीदास जी का अपनी पत्नी में बहुत आसक्त था, बिल्वमंगल का अपनी वेश्या थी उनकी, उसमें आसक्त था मन। ये मन वही है, जीवात्मा भी वही है, लेकिन संत है कि वो लंठ है, यानी दुरात्मा है कि महात्मा है, ये पता कैसे चलता है? केवल मन की स्थिति से। जिसका मन संसार में लगा है वो सबसे नंबर 1 का बदमाश है, वो कुछ भी कर सकता है, कोई गारंटी नहीं है। कहते हैं ना, बहुत अच्छा व्यक्ति है, बड़े सज्जन है, इनसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी, कोई पता नहीं। अगर मन संसार में कहीं भी आसक्त है तो किसी भी क्षण पटक दे देगा, सारी इज्जत खत्म। और यदि मन भगवान में आसक्त है तो फिर कभी टेंशन नहीं होगी, आनंद ही आनंद है। तो इस मन को शत्रु मान लेना सबसे बड़ा साधन है अभी हमारे लिए। अभी हम मन को मित्र बना के बैठे, यार मन दिल ही तो है, कोई बात नहीं, पूरा कर लेना चाहिए, बच्चे को मन को नहीं मारना चाहिए, ऐसा सुनते रहते हैं। और जबकि अध्यात्म कहता है मन को मारना ही चाहिए, क्योंकि शत्रु को रोग को थोड़ा सा भी जीवित नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा रहेगा तो बढ़ जाएगा, रोग रहेगा तो बढ़ जाएगा, शत्रु रहेगा तो फिर वो कभी ना कभी आक्रमण करेगा, इसलिए जड़ से नष्ट कर देना चाहिए। तो शत्रु है कौन? किसी व्यक्ति को शत्रु मानोगे तो उससे काम नहीं बनेगा और समस्या बढ़ेगी। सबसे पहले शत्रु हमारे अंदर ही बैठा है, जो ये कहता है कि वो शत्रु है। जो अंदर ये चिंतन आता है ना कि वो मेरा शत्रु है, वो मेरा मित्र है, वो जो ये कह रहा है, वो ही स्थान, वही जगह जहां ये थॉट जन्म ले रहा है, पैदा हो रहा है, वही स्थान है, वो हमारा शत्रु है। ये मन ही हमारा शत्रु है। भ्रातिव्यमेनम एनम, ये मन दूर नहीं है, यही है, और इतना अंदर है कि हम इसके साथ तादात्म्य करके सोचते हैं कि ये मैं ही हूं। भ्रातिव्यमेनम तदब्रवीर्य, अदब्रवीर्य, अदभ्र, इसको दबा नहीं सकते आप, ऐसा वीर्य पावर है इसकी।
बहुत पावरफुल है, अकेले लड़ेंगे तो मारे जाएंगे महाराज। पावरफुल व्यक्ति के पास अकेले नहीं जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? अब देखो बाली कितना प्रबल था, सबल था, राम जी की जन्म हुआ है तो रामलीला थोड़ी आनी चाहिए ना। बाली कितना सबल था, जो उसके सामने आता था उसका आधा बल उसमें समाहित हो जाता था। शत्रु का आधा बल आ जाता था उसके अंदर। अब सुग्रीव को गलतफहमी, सुग्रीव के साथ गए थे, कोई से ललकारा युद्ध के लिए, असुर ने, राक्षस ने, बाली गया और जो सुग्रीव भी गया दौड़ते दौड़ते, और फिर उसे एक गुफा में जाकर के कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। रक्त की धार निकली, बहुत तेजी से आवाज आई। अब अंदर से गूंज हो रही थी ना गुफा में से, गूंज में पता नहीं चलता है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, इको साउंड मिक्स साउंड आ जाती है ना, तो कंफ्यूज और भय से भयभीत था। सुग्रीव की अंदर भयंकर लड़ाई चल रही है, अब पता नहीं। अब बाली ने मार दिया था उस असुर को, उसका रक्त बाहर निकला। सुग्रीव ने समझा कि बाली ने मर गया हो। डर में आदमी यही सोचता है, बाहर गया है मेरे बच्चा, मेरा बच्चे को कोई कुछ ना हो गया हो, मेरे पति को कुछ ना हो गया हो। ये प्यार होता है ऐसा, अपने का ही अनिष्ट चिंतन करता है, जो मेरा है उसका कुछ अनिष्ट ना हो गया हो। सुग्रीव ने भी यही सोच करके शिला, बहुत बड़ी शिला द्वार पर लगा दी, बड़ी कठिनाई से सबकी सहायता से या जैसे भी लगाई, और उसको बंद कर दिया द्वार को, और भाग करके गया किष्किंधा। वहां आकर के परिस्थिति बताई, बहुत दुखी था भाई के जाने से। उसने यही सोचा भाई चला गया। बहुत समय तक राज्य गद्दी खाली रही। प्रजा ने कहा महाराज राजगद्दी खाली ठीक नहीं है, जल्दी से आप बैठ जाइए, अब कोई तो है नहीं, आप ही बैठ जाइए। अब सबके कहने पर, अपने ना करने पर, न चाहते हुए भी सुग्रीव बैठा। बैठने के बाद क्या होता है, बाली आया, पत्थर बड़ी मुश्किल से हटा करके वो असुर से मार करके और निकल के आया, ढूंढता हुआ कहाँ गया सुग्रीव। और जैसे ही राज्य में आता है, यहाँ तो उत्सव चल रहा है, आनंद चल रहा है। क्या हुआ देखा तो राजा, अब उसने, मतलब हम क्या करते हैं, एक्शन तुरंत ले लेते हैं। जैसे ही माइंड में, अब ये मन शत्रु कैसे समझते जाइए, तुरंत मन में कोई बात आई, हमने उसको टाइम नहीं दिया, थोड़ा उसको होल्ड नहीं कर सके उस विचार को, उसको समझ नहीं सके कि क्यों है। अचानक जो बात फर्स्ट साइट में क्लिक कर गई, बस वही मान के बैठ गए और लड़ाई शुरू। ऐसे कितने घर बर्बाद हो गए जरा सी गलती के कारण, गलत सोच के कारण, और वो व्यक्ति ने अपने संबंधों को खराब कर लिया। तो ये थॉट जो है, मन जो है ना शत्रु ऐसे बनता है। बाली का मन शत्रु बन गया। और हम दो तरीके से समझा रहे थे, तो प्रबल शत्रु हो तो उसके साथ अकेले नहीं लड़ना चाहिए, ये समझा रहे थे। बीच में मन रूपी शत्रु भी आ गया, ठीक है ना, समझते रहिएगा, कंफ्यूज मत होना। तो मन बाली का शत्रु बन गया, ये कहानी यहीं खत्म। मन वाली अब कैसे शत्रु बन गया, उसने सुग्रीव को शत्रु मान करके युद्ध के लिए ललकारा। मतलब मेरा को बंद करके तू यहाँ आ गया और राजा बनने के लिए मुझे बंद कर दिया, तूने सोचा कि मैं तो आऊंगा ही नहीं, तेरी तो ऐसी की तैसी बताता हूँ, तू मेरा भाई नहीं, मेरा शत्रु है। भ्राताश्री ऐसा कुछ नहीं है। अब कौन उसको क्रोध में उसकी सुनेगा, नहीं सुनेगा। भागा सुग्रीव, बोले अब तो मरना पड़ेगा, तो भैया मारेंगे। सुग्रीव भागा 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 भागा। रामायण का वर्णन, रामायण में वर्णन आता है, दुनिया की ऐसी कोई जगह नहीं जो छोड़ी ना हो सुग्रीव ने। बहुत दूर दूर तक की यात्रा की सुग्रीव ने। ऐसे ऐसे वर्णन है रामायण में इस पृथ्वी के कि आप आश्चर्य करेंगे, ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसी जगह है। तो सुग्रीव भागा, वो फैक्ट है। कुछ वर्णन हमारी जानकारी के हैं जो हम अभी देख रहे हैं, कुछ हमारी अभी जानकारी से परे है, यानी ऐसी जगह अभी हैं जहां हम नहीं पहुंचे हैं। तो सुग्रीव भाग भाग करके और फिर जा करके कहाँ पहुंचता है, ऋष्यमुख पर्वत पर, क्योंकि वहां शाप था बाली को यहाँ आएगा, तो गया। तो इस प्रकार से सुग्रीव जो है भयभीत है, प्रबल शत्रु है अब बाली, शत्रु बन गया ना वो। तो अब राम जी की सहायता से, जो भाग भाग करके छुपे हुए थे, राम जी का संग मिलने से फिर ललकारता है बाली को, सुग्रीव बाली को ललकारता है।
तारा उसकी पत्नी कहती है, जो आपका शत्रु, आपका भाई इतना दुर्बल, आपने इसको इतना दौड़ाया, पूरी दुनिया में दौड़ दौड़ के बेचारा थक गया, जगह नहीं मिली उसको, वो आज स्वयं आपके समक्ष आकर आपको ललकार रहा है। इसका अभिप्राय है कि वो अकेला नहीं है, कोई प्रबल सहायक उसके साथ है, वो आपकी सामर्थ्य जानता है, फिर भी आया है। इसका मतलब उसे अब मृत्यु का भय नहीं है, कोई उसके साथ तो है। तो भैया ऐसे ही हमको भी राम जी को अपने साथ में रखना पड़ेगा, तब इस मन रूपी शत्रु को हम जीतेंगे। जैसे बाली ने सुग्रीव को मारने का प्रयास किया लेकिन मार नहीं पाया, राम जी की सहायता से। सो इसी प्रकार से जो है हम भी यदि राम जी के साथ मन को जोड़ देंगे, मन रूपी सुग्रीव जो भयभीत है संसार में, बोले इधर ये समस्या उधर वो समस्या, और कहाँ मैं सुख ढूंढूं, कहाँ मैं खोजूं, भाग रहे हैं ना ये भी। इसे भी बाली से संसार रूपी माया जो बाली है वो भगा रहा है, संसार में भागी तो रहे हैं। आप देख लो, इतनी सभ्यता की उन्नति होती जा रही है, उतनी कारें दौड़ रही हैं रोड पर, भागे जा रहे हैं लोग, पागलों की तरह भाग रहे हैं। दिल्ली में देखो, मुंबई में देखो, दौड़ लगी पड़ी है। मुंबई में तो भैया हम गए, एक बात पता ही नहीं चलता, वहां पे 12 बज रहा है, 1 बज रहा है, आदमी लगते हैं 8 बज रहे हैं, शाम के 8-9 बज रहे हैं ऐसे चलते हैं लोग, दौड़े ही जा रहे हैं, पगलाए, उनको नींद ही नहीं है, क्या काम है, सब भागे जा रहे हैं। डर है, इनसिक्योरिटी है, यार इतना कर लूं कल को पता नहीं क्या हो जाए, इतना कर लूं, इकट्ठा कर लूं, ये कर लूं, वो मेंटेन कर लूं, भय से भागे जा रहे हैं सब। हिडन, छुपा हुआ है, मुस्कुराता है चेहरा, बट अंदर डर है। थोड़ी सी लेयर हटाओ तो देखो डर, भयंकर डर है। कहीं भी हो दुनिया में कोई से भय है, कोई ऐसा नहीं है जो निर्भय हो। केवल एक व्यक्ति निर्भय हो सकता है, वही सुग्रीव निर्भय हो सकता है जो राम जी के आश्रय में है। वो सुग्रीव निर्भय नहीं हो सकता जो राम जी के आश्रय में नहीं, अकेला है, वो तो दौड़ेगा बाली के भय से। तो जितनी भी दौड़ हमारे संसार में दौड़ रही है ना, मन दौड़ रहा है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जीने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ये इसीलिए है क्योंकि हमने राम जी को भुला दिया। अब सुग्रीव की तरह हमको भी भगवान का आश्रय लेना चाहिए। राम जी से मिलाया किसने? हनुमान जी ने। हनुमान जी गए, सुग्रीव ने कहा देखो 2 वीर आ रहे हैं, अब अतुलित इनका रूप है, अतुलित बल पराक्रम दिखाई दे रहा है, इनके चलने से, इनकी कद काठी से पता चलता है अतुलित वीर हैं ये, निश्चित ये मुझे मारने। अब भयभीत आदमी सबको यही देखता है ये मुझे मारने आया इतना डरा हुआ है। सुग्रीव कहता है हनुमंत लाल देखो, ये जो है मुझे लगता है ये बाली के भेजे हुए, खुद तो आ नहीं सकता, तो भेजा ऐसे अतुलित वीर, बड़े सुंदर लग रहे हैं, बड़े पराक्रमी लग रहे हैं, तुम जाकर के खबर तो लो, क्या चक्कर है, वहीं से इशारा कर देना मुझे, है इंगित कर देना, एक इंडिकेटर दे देना, ताकि मैं समझ जाऊं कि ये शत्रु, भागूं मैं यहाँ से, देखूं कहाँ जाऊं। भयभीत है अर्थात हम अपने मित्र को ही भयभीत होकर के देखते हैं, शत्रु मान लेते हैं। अर्थात हमने राम जी से दरकिनार कर लिया है, भागवत को दूर कर दिया है, गीता को दूर कर दिया है, रामायण को दूर कर दिया है, भक्तों को दूर कर दिया है। अपने मित्र को हमने शत्रु मान लिया है। जो हमारा शत्रु हमारे अंदर बैठा है, संसार के चिंतन करता रहता है, विषय भोगों की इच्छा करता है, उसको हमने मित्र मान लिया है। ये भ्रम है। तो हनुमंत लाल जाते हैं, जाकर के श्री राम जी को पहचानते हैं अपनी भक्ति से, और उनको अपने कंधे पर चढ़ा करके लाते हैं और मित्रता कराते हैं सुग्रीव की श्री राम जी से, और वो मित्रता काम करती है। ऐसे मित्र बनते हैं सुग्रीव जी को भगवान, देखो कैसी करुणामय है। आज का आपने कोट हमारा देखा ही होगा, हमने शेयर किया है फेसबुक पेज पर भी, और बड़ी प्यारी बात बताई गई है जिसमें प्रभुपाद जी का बड़ा सुंदर भाव में स्टेटमेंट है। इंग्लिश में था, हमने हिंदी में इसको कन्वर्ट किया है। तो क्या कह रहे हैं इसमें कि भगवान और भक्त के प्रति बीच में क्या होता है? प्रेम होता है। जैसे भक्त सभी प्रकार से प्रभु को संतुष्ट करना चाहता है, प्रेम जब होता है, मित्रता होती है, तो मित्र को सुख की इच्छा होती है। भक्त सभी प्रकार से भगवान को संतुष्ट करना चाहता है, वैसे ही भक्त से अधिक भगवान
भक्त को संतुष्ट करना चाहते हैं, भक्त से अधिक। ये प्रेम संबंधों का आदान प्रदान है। अब श्रीमती जी के लिए श्रीमान जी कुछ लेकर के आते हैं, कुछ उपहार लेकर के आते हैं, बढ़िया मन की चीज कुछ कर देते हैं, उनको प्यार करने के कारण प्यार करते हैं पति अपनी पत्नियों को, नहीं करते तो करना चाहिए और पूरा करना चाहिए, कमी नहीं रखनी चाहिए, बिल्कुल कहीं मन नहीं होना चाहिए, पूरा हृदय समर्पित कर देना चाहिए, उड़ेल देना चाहिए। यही तो जगह है, और कहाँ उड़ेलोगे, संसार में रहना है तो, नहीं रहना है तो राम जी में करो। तो ऐसी जब पत्नी होती है, जब खुश हो जाती है, पति के प्रेम को देख करके डूब जाती है, निहाल हो जाती है उनके प्रेम को देख करके, तो फिर वो उनके लिए कुछ और करना चाहती है, उनके लिए अपने जीवन में बहुत कुछ जो भी उसके मन में आता है कि क्या कर दूं मैं इनके लिए, समर्पित हो जाती है, सर्वांग समर्पित कर देती है, अपना सब कुछ समर्पित कर देती है, सेवा करती है दास की भांति। इस प्रकार प्रेम होता है, जो एक व्यक्ति करता है तो दूसरा व्यक्ति उससे बढ़कर करना चाहता है, फिर ये करता है इससे बढ़कर मुझे करना चाहिए, ये प्रेम होता है, ऐसे बढ़ता है। तो ये वृत्ति होती है प्रेम की। तो राम जी के साथ मित्रता करके, ये निश्चित करके कि अब मेरा शत्रु, पहले राम जी कहते हैं पहले तुम्हारा काम मुझे करना है, मेरी स्त्री गई है ठीक है, लेकिन उससे पहले मित्र का कार्य होना चाहिए, तुम्हारी भी स्त्री तो गई है, मैं समझ सकता हूँ कितना कष्ट है, क्योंकि सुग्रीव की स्त्री को भी बाली ने अपने पास रख लिया था, रूमा, और तारा तो थी ही उसकी, अब उसका भी विरह बेचारी को है, राज छिन गया है, सब छिन गया है। तो राम जी के बल से बली हो करके और वो बाली को ललकारता है, बाली आता है, राम जी के बाण से मारा जाता है, और उसके बाद फिर सुग्रीव को राज्याभिषेक होता है। लेकिन आश्चर्य, बरसात प्रारंभ होती है, चातुर्मास से प्रारंभ होता है, ये 4 महीने कार्तिक तक जो है लगभग और डूब जाता है एंजॉयमेंट में, क्योंकि इतने समय बाद पत्नी मिली है, 2 दिल मिले हैं, कितने समय बाद विरह सता रहा था उनको, वो सारी भड़ास जो होती है अंदर की, वो निकलने में 4 महीने लग जाते हैं, होश ही नहीं, अंतःपुर से बाहर ही नहीं निकलता। अब बानर वैसे भी थोड़े से आसक्त होते हैं, तो देखिए भगवान किस स्थिति के जीव की भी मित्रता निभाते हैं, ये चरित्र से पता लगता है कि इस प्रकार का जीव जो, जिसके लिए भगवान ने सब कुछ अपना कार्य साइड में रख करके उसका काम बनाया, और वो सब कुछ दिलाने वाले प्रभु साथ में बैठे वेट कर रहे हैं, वो राज्य में नहीं जाते, वो वन में वेट कर रहे हैं, वनवासी हैं राम, भ्राता के साथ अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जानकी जी का विरह उनको व्याप्त है, लेकिन इनको तनिक चिंतन है कि मेरे मित्र ने मेरी स्त्री से मेरा मिलन कराया, मैं समझूं, यानी प्रेम उस प्रकार का है ही नहीं सुग्रीव का। यहाँ सुग्रीव आसक्त हो गए हैं गृहस्थी में, और 4 महीने उनको पता ही नहीं, अंतःपुर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, ऐसे लिप्त हो गए अपनी स्त्री के साथ। तो फिर लक्ष्मण को क्रोध आया, बहुत हो गया, राम जी तो कुछ कह ही नहीं रहे, तो फिर राम जी से कहते हैं, तो राम जी कहते हैं कि ठीक है बहुत हो गया, इतना हद हो गई, बिल्कुल इसे होश ही नहीं, मेरी बात ही भूल गया। भगवान ऊपर से क्रोध करते हैं, लक्ष्मण जी को सच में क्रोध आ जाता है, तो लक्ष्मण जी कहते हैं मैं अभी बताता हूँ। बोले नहीं 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 नहीं, समझा के रहना, थोड़ा डरा के, ज्यादा कुछ मत कहना, मित्र है ना वो, हमारा मित्र हो चुका है, जैसा भी है भगवान कहते तो मेरा हो गया, तो कोई चिंता की बात नहीं। सकृदेव प्रपन्नाय यस्तवास्मीति च याचते, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतं मम। भगवान का व्रत है कि जो भी एक बार मेरा हो जाता है, दिल से पूरा हो जाता है मेरा, उसको फिर मैं कभी त्यागता नहीं, और उसको मैं कभी भूलता नहीं, और उसको किसी से डरने की जरूरत नहीं, मैं उसके साथ खड़ा हूं, किसी भी पोजीशन में, किसी भी सिचुएशन में, परिस्थिति में, स्थिति में। सुग्रीव की स्थिति क्या है? सुग्रीव की बड़ी दयनीय स्थिति है। हम अच्छा नहीं मानेंगे इस चरित्र को कि मात्र अपना काम बनवाया और फिर अपने काम में लग गया, अपने मित्र को भूल गया। कैसा मित्र है ये? राजकाज मिला, शासन मिला, और अब स्त्री मिल गई तो खो गया बस, अपने मित्र को भूल गया जिसने सब कुछ दिलाया था। कैसा अचित्त होगा, सोचिए। वास्तव में विषयों का स्वभाव ही ऐसा है, जीव को मोहित कर लेते हैं। लेकिन फिर भी राम जी
उसको मारना नहीं चाहते, कष्ट देना नहीं चाहते, थोड़ा सा भय दिखा करके आ जाना। और जब धनुष की टंकार करते हैं लक्ष्मण जी जा करके, और फिर सुग्रीव को होश आता है, भयभीत होकर के रूमा को आगे भेजता है कि लक्ष्मण जी क्रोधित हैं, अगर मैं चाहूंगा तो मार ही देंगे। भयभीत हो गया, बिल्कुल छुप गया अंदर। अब माता जी को आगे करता है, हमारी माता जी हुई ना, तो रूमा अपनी पत्नी को आगे करता है। वो जा करके जो चाहते तो लक्ष्मण जी थे, बिल्कुल नेत्र झुका लेते हैं नीचे, जैसी आहट आई छम छम की कुछ है, कोई माता जी है, तो तुरंत लक्ष्मण जी तो जानकी जी के चरणों को ही देखा है, कहीं ऊपर देखा ही नहीं। सुन लक्ष्मण जी के नेत्र नीचे हो गए। चरित्र सिखाता है रामायण। रामायण पढ़ेंगे सुनेंगे तो चरित्र बनेगा, और अगर रामायण से बचेंगे तो हमारा चित्र बनेगा। कैसा चित्र बनेगा? वही सब जो संसार में बन रहे हैं आपको पता ही है। वो चित्र विचित्र हो जाएगा, विचित्र चित्र बनेगा। तो राम जी के संदेश को सुनाते हैं, अंगद जी आगे आते हैं, और अंगद जी और रूमा जी मिलकर के कार्य करते हैं और समझाते हैं, चिंता मत कीजिए, अभी बस भेज दिया, उन्होंने भेज दिया संदेश के लिए। और वानरों को इतनी देर में आदेश दे दिया कि जाओ जल्दी चारों दिशाओं में खोजो। भेज दिए, हाँ, बुला लिए गए सारे वानर, सब दिशाओं से बड़े बड़े बलशाली वानर जो कि इनके वानरों के राजा हैं, तो सबको बुला लिया गया है। आप चिंता मत कीजिए, बस पहुंचने वाले होंगे सब लोग। बोले इतने दिन के अंतर्गत अगर नहीं आए तो फिर मेरे हाथों से मारे जाओगे, राजाज्ञा हो गई। तुरंत दौड़ दौड़ के सब वानर आने लगे, और रामायण में बड़ा सुंदर वर्णन है, ऐसे ऐसे दुर्लभ वानर हुए जो हमने देखे नहीं है। तो फिर कार्य आगे चलता है। कहने का अभिप्राय, इस मन को शत्रु मानो, इसे मित्र मानने में गड़बड़ी है। और इस शत्रु से हम, जब शत्रु पहले जाने कि ये शत्रु है, ये आस्तीन का सांप है, क्योंकि ये संसार में आसक्त है, हमें फंसाएगा, इसी से हम बंधन में पड़े हैं, इसी से मुक्त होंगे। तो मित्र बनाना है इस मन को, इसको अपने वश में करना है। तो भ्रातिव्यमेनम तदब्रवीर्य तदब्रवीर्य, इसको वीर्य का शक्ति, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़, बड़ा प्रमाथी है मन, नहीं लगता है, कितना भी बुलाओ हरे कृष्ण और फिर बॉस के पास पहुंच जाएगा, फिर बच्चे के पास पहुंच जाएगा, अरे मेरी रोटी बनानी थी, अरे मेरा वो लॉकर खुला रह गया, अरे मेरा वो काम। क्या है ये मन भागता है, इसी को रोकना है। इसलिए जोर जोर से महामंत्र बोलिए, भगवान को पुकारते हुए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक एक क्षण में वृत्ति चली जाती है मन की, घूम के आ जाती है, घूम के आ जाती है, घूम के आती है, चली जाती है, बहुत समय बाद आती है। बहुत जागृत रहना पड़ेगा। हम मन नहीं है, मन से अलग है, हमें देखना है कि मन कहीं जाए ना, यही मेडिटेशन। श्रीमद् भागवत सुनते सुनते भी मन बीच में जाता था, आता रहता ही है ना। ये जो जाना और आना है ना मन का, लगना नहीं है, टिकना नहीं है, इसी को विक्षेप कहते हैं। भगवान के नाम जप में, कथा में जो मन जाता है, ये विक्षेप कहलाता है। अथवा तंद्रा आती है, तंद्रा, इसको लय कहते हैं। थोड़ा सा आंखें बंद सी होती है, एक नशा से छाता है नाम जपते हुए, मन करता है बस इससे बढ़िया नींद कहीं नहीं मिले, कहीं लौट जाओ। वो नींद विंद कुछ नहीं होती है, वो तमोगुण का प्रभाव होता है। ये लय और विक्षेप से जब हम ऊपर उठेंगे, तब नाम का असर होगा, तब नाम का प्रभाव दिखेगा, तब हमारा नाम जब शुरू होगा। उससे पहले तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, बच्चा अभी चलना सीख रहा है। तो ये कह रहे हैं कि ये अनियंत्रित मन जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु है, और यदि इग्नोर कर देंगे कोई बात नहीं, बच्चा है अभी, बच्चे के अंदर गलत आदतें पड़ जाएंगी, बाद में फिर वो बढ़ते जाएंगी, फिर कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार यदि इसकी उपेक्षा की जाती है, या इसे अवसर प्रदान किया जाता है भोग का, तो ये प्रबल से प्रबलतर होकर विजयी बन सकता है। आपने एक बार मन की बात मान ली, जानिया सुनिया, जान सुन करके जहर खा लिया, नहीं करना चाहिए, फिर कर लिया, छोटा सा काम किया, नेक्स्ट टाइम और प्रबल हो जाएगा। है आपको, आपके घर में कोई आपसे लड़ने के लिए आया, और वो बड़ी मेहनत करके दूर से आया, भयंकर गर्मी थी, और घर में आते ही बाहर से उसने दरवाजा खटखटाया। अब आपको क्या करना चाहिए? जब वो गालियां देते हुए, सब कुछ कहते हुए आ रहा है, तो आपको गेट ही नहीं खोलना चाहिए,
लेकिन आपने क्या किया, कोई बात नहीं, आ गया घर में, गेट खोल दिया। गेट खोल दिया तो फिर वो घर में आएगा, फिर वो अंदर घुसेगा, फिर लड़ेगा। फिर घुसते घुसते घर में कहाँ आएगा, घर में उसको एसी मिल जाएगा, आपने एसी चला रखा होगा तो उसको ठंडक मिलेगी, जो गर्मी थी उसकी दूर हो जाएगी। फिर कदाचित आपने कहा महाराज बहुत गालियां दे रहे हो, बहुत कुछ कह रहे हो और हमें ऐसे तो कुछ कह नहीं पाओगे, थक गए हो आप, थोड़ा सा बैठिए, हम आपको जूस देते हैं, आपको ड्रिंक देते हैं, कोल्ड ड्रिंक बढ़िया से, लीजिए पीजिए। वो पी करके क्या करेगा, मान लो उसने पी लिया, आपने पिला दिया, तो उसके अंदर और एनर्जी आएगी, वो और लड़ेगा आपसे और गालियां सुनाएगा। फिर आप कहोगे महाराज बहुत देर हो गई गालियां देते हुए, बहुत कुछ सुना दिया आपने, हमारी बेइज्जती सारे मोहल्ले में कर दी, अब एक काम कीजिए, आप थोड़ा भोजन और कर लीजिए, बहुत थक गई हैं। अच्छा, आप वो भोजन भी कर ले, मानो आपका दिया हुआ, मानो, मानने में क्या जा रहा है, तो फिर क्या होगा, उसकी और एनर्जी बढ़ जाएगी, फिर तो उठा के पटाखी देगा आपको। ऐसे ये मन है, मन रूपी शत्रु की बात हमने एक बार मान ली, थोड़ा सा ही तो है, कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, चलता है, इतना तो बनता है अपना। बस फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम डिमांड ज्यादा हो जाएगी इस मन की, फिर उसके बाद आपने वो भी पूरी कर दी तो डिमांड और डबल होने वाली है, और फिर उसके बाद अगर आपने मना किया तो ऐसा रगड़ेगा, इतना मन बेचैन हो जाएगा, जैसे बच्चा वो लोटता है ना धरती पर, माँ परेशान हो जाती है। मजबूरन उसे देना पड़ता है चीज, तो रो रो के बुरा हाल कर देता है। ऐसे ये मन ऐसा नचाएगा, ऐसा नचाएगा, आपको ना चाहते हुए भी इसके मन की यानी इसके अनुसार काम करना पड़ेगा। तो वही कह रहे हैं, यदि इसकी उपेक्षा की जाती है, मतलब कि इसको इग्नोर कर देते हैं कि कोई बात नहीं, चलता है थोड़ा, तो इसे अवसर प्रदान किया जाता है, तो ये प्रबल से प्रबलतर होकर विजयी बन जाता है। यद्यपि ये यथार्थ नहीं है, मन की सत्ता है नहीं एक्चुअल में, ये ज्ञान मार्ग के साधकों का कहना है। मन है क्या, ये एक्चुअली हमारा यद्यपि ये यथार्थ नहीं है, किंतु ये अत्यधिक प्रबल होता है। ये एक मिथ्या स्थिति है हमारी, अभी जो हमारी चेतना है ना, ये मुख्य नहीं है, मूल नहीं है, इसलिए भ्रम की स्थिति है। मन मर गया ना तो सब संसार ही मर गया, संसार मन में ही है, सारी सृष्टि इस मन में समाई हुई है, इस मन की ही उपज है। ये आपने पीछे के श्लोकों में अगर आपने ध्यान दिया, हमने बताया था आपको कि योगी जो होते हैं, जो वो नंगे भी रहते हैं, और कहाँ रहते हैं, हिमालय की -40 डिग्री टेम्परेचर पर भी रह रहे हैं आज भी। आप यूट्यूब पर ऐसे संतों का वीडियो देखेंगे जटाधारी, जो कि हिमालय में रहते हैं और बर्फ जमी हुई है, चारों तरफ बर्फ है, और अपनी खंती से बर्फ को तोड़ करके, जो तालाब है, जलाशय है, सरोवर इतना ठंडा हो गया है कि ऊपर लेयर बर्फ जम गई है और नीचे उसके पानी है, तो खोद करके बर्फ तोड़ करके उसमें से लेके कमंडल में जल ऐसे नहाते हैं, ऐसे अभी भी है। क्या है उनका शरीर, और -40 डिग्री पर तो ये स्थिति भी नहीं है, और ऊपर जाकर देखेंगे तो वो नॉर्मल रहते हैं, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन लोगों का मन इतना प्रबल कर लिया, उन्होंने उसको इतना कंट्रोल कर लिया है कि उसे आदेश दे दिया है कि सर्दी नहीं है, गर्मी है, अगर इसको हमने पालतू बना लिया तो संसार में हमारा जीत लिया, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा संसार का। मन जिसका जीत लिया गया है वो दूसरे व्यक्ति के मन को भी बदल सकता है। कोई मारने आ रहा है, कोई बुरे भाव से आ रहा है, और आपने अपने मन में उसके प्रति सद्भाव कर लिया, दृढ़ता से सद्भाव कर लिया, वो मजबूरन आपके प्रति मित्रता कर लेगा। ऐसा हुआ है, यही बरसाना की घटना है। परम पूज्य रमेश बाबा जी महाराज एकांत में जब यहाँ रहते थे तो जंगल, डाकू लुटेरे यहाँ पर अपना लूट का माल बांटने के लिए होते थे इकट्ठा, तब वो आए थे, तो लेकर के आ गए, और मारने का हथियार होता है ना, सामने रख के बैठे, बाबा अड़िग बैठे हैं बिल्कुल ऐसे एकांत में, बिल्कुल, वो भी कोई वस्त्र आदि इस प्रकार नहीं, और बिल्कुल चेहरे पर शिकन नहीं है। क्या है ये मन की दृढ़ता है, मन को नियंत्रण कर लिया है, और वो आ करके उनका विचार बदल गया, प्रणाम करके वो चले गए, कुछ नहीं किया। ये घटनाएं होती हैं, हो रही हैं, बस हमारा मन हमारा मित्र होना चाहिए। जब ये भगवान में लीन हमारे कंट्रोल में हो जाएगा, कंट्रोल कौन करेगा, बाली को कंट्रोल सुग्रीव नहीं कर पाया, राम जी का जब आश्रय लिया तो फिर बाली नियंत्रण में आ गया।
और बाली ने अपना पुत्र भगवान राम को सौंप दिया। इसी प्रकार मन एक बार भगवान राम का हम आश्रय ले लें, राम का आश्रय लेने वाले का मन कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नहीं तो प्रबल से प्रबलतर हो जाएगा, विजयी बन जाएगा। यद्यपि ये यथार्थ नहीं है किंतु ये अत्यधिक प्रबल होता है। यथार्थ नहीं है संसार, तो हमारे मन की जो जो चिंतन है ना, यही हमको दिखाई देता है। ये विषय बहुत गंभीर हो जाएगा, लेकिन ऐसा ही समझ लीजिए कि मन की चेतना, मन में चिंतन में चेतना में चेंज करने से हम बाहर चेंज कर सकते हैं। कैंसर जिसको होता है उसके अंदर बहुत नाराजगी है, किसी के प्रति बहुत नाराज है, उससे वो बहुत परेशान है, तो उस नाराजगी को वो बढ़ते बढ़ते वो कैंसर हो जाता है। अंदर मन में ये ऐसा चिंतन करने से बाहर रोग आ जाते हैं। साइनस की प्रॉब्लम होती है, किसी निकटवर्ती व्यक्ति से बहुत द्वेष जिसको होता है ना, बहुत दर्द होता है उसको, यहाँ पर भी ये भी दर्द होती है। ऐसे अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, और भी कई, मतलब मन के पैटर्न हमको रोक देते हैं शरीर में। प्रैक्टिकल कर सकते हैं, किसी भी कहीं आराम से बैठे बढ़िया जगह एक खराब विचार मन में उसी समय प्लांट करो, इमेजिन करो कि ऐसा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब अपने हिसाब से गंदा काम, गंदा विचार, मैं तो बहुत बीमार हूँ, मुझे लगता है कोविड हो गया है, शुरू कर दो सोचना। मुझे लगता है बुखार हो रहा है यार, बहुत बुखार है। ये बार बार अपने आप से बोलना शुरू कर दो, आपको हो जाएगा, गारंटी की बात है। करके देख लो, और अगर ठीक होना है, ये अभी चिंतन किसका कितना प्रबल है इस पर डिपेंड करता है। हम विषयों का चिंतन तो बड़ा प्रबल करते हैं, संसार में विषय को भोगते समय चिंतन बड़ा प्रबल करते हैं, उसकी याद बड़ा डूब करके करते हैं। गेम खेलते हैं तो घुस जाते हैं उसके अंदर, मूवी देखते हैं तो घुस जाते हैं उसके अंदर, तादाद में कर लेते हैं। लेकिन जब नाम जपते हैं, कथा सुनते हैं, तो डूबते नहीं, अलग बैठ के सुनते हैं। तो जैसे उसमें एंटर कर गए थे, इंटरनेट में एंटर इनटू द नेट, घुस गए, जाने कहाँ कहाँ क्या क्या, उसमें टाइम नहीं बदलता, आधा घंटा 1 घंटा कहाँ गया। या किसी से प्यार भरी बातें चल रही हैं तो वो आदमी का वो समय निकल जाता है, उसके लिए टाइम लगता है, इतना टाइम लेके पता ही नहीं चला। जैसे वहां एंटर करते हैं, ऐसे क्या नाम में, कथा में कभी एंटर हो जाए, फिर देखिए जीवन में क्या चमत्कार होता है। हम लोगों का भी हुआ नहीं है, इसलिए समस्या है। यही करना है, यही तो साधना है, और क्या है। नहीं तो ये बहुत प्रबल हो जाएगा और विजयी बन सकता है, हमें दबा देगा। यद्यपि ये यथार्थ नहीं है किंतु ये अत्यधिक प्रबल होता है, ये आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढक देता है। हे राजन, हम अपने स्वरूप को इस मन के कारण भूल गए हैं। बड़ी सावधानी से समझिए। चित्त में वही संसारस्तत् प्रयत्नेन शोधयेत। हमारे जो संस्कार पड़े हुए हैं चित्त में, हमारे चिंतन चल रहा है, हम कुछ भी बात सोचते हैं, कोई सिचुएशन सामने आती है, उसके बारे में हम निर्णय लेते हैं क्या करें, तो हमारे अनुभव पुराने उन्हीं से लेते हैं। जो संस्कार पड़े हमारे चित्त में उन्हीं से लेते हैं, वही संसार है हमारा। उसी जगह ये भागवत रामायण गीता से संस्कार डालने हैं, फिर वो यहां से लेंगे। भक्तों से संबंध बनाने से, व्यवहार करने से हमको वो संस्कार मिलते हैं, हमें वो चीजें मिलती हैं, फिर हमारा थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है। तो ये जो हमारे माइंड में एक गलत फहमी होती है संसार के प्रति, वो दूर हो जाती है, फिर भक्त मुक्त हो जाता है, क्योंकि बाहर बंधन है ही नहीं। बंधन तो केवल मन में है, चित्त में है, अंतःकरण में है, बस। वही हाथी वाली कहानी याद रखिए। हाथी को लगता है कि मैं ये रस्सी नहीं तोड़ सकता, माना कि बच्चा था तब नहीं तोड़ सकता था, अब तो तोड़ सकता है, लेकिन उसके माइंड में फिक्स हो चुका है, जब इतनी बार प्रयास करके मैं नहीं तोड़ पाया, तो अब तो इसके साथ रहना ही है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। उसने एक्सेप्ट कर लिया है इसलिए। लेकिन कदाचित ऐसा हो जाए, आग लग जाए चारों तरफ और हाथी बंधा हुआ है, और ऐसी परिस्थिति आ जाए, हाथी भयभीत हो जाए, तो फिर वो एक्स्ट्रा पावर निकालेगा, वो सोचेगा अब तो जान जान पर आ गई, भागो, तुरंत रस्सी तोड़ के भाग जाएगा। ऐसे ही भक्त बार बार चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, भगवान बार बार चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, जागो जागो जागो, जीव जागो जीव जागो, गौर चांद बोले
कत निद्रा जाओ माया पिशाचीर को ले। जागो जागो जागो, क्या हो गया क्या हो गया, पता है तुम कहाँ सो रहे, बड़े मस्ती से सो रहे हैं आराम से, मैया की गोद। मैया नहीं, वो पिशाची है। क्या कह रहे हो, तुम्हारा खून चूस रही है, तुमको पता नहीं है? सच में? हाँ, आंखें खोल। अरे बाप रे, जब उसको संत लोग शास्त्रों के द्वारा उपदेश दे देकर उसकी आंखें खोलते हैं, कैसे तुम्हारा शोषण हो रहा है संसार में, तुम्हें कितना टॉर्चर किया जा रहा है, बार बार कुत्ता गधा बिल्ली बना बना करके, झिंगुर बना बना करके, हैं ये सब योनियां दे दे करके टॉर्चर ही तो कर रहे हैं। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस अननेसेसरली, मैं मर नहीं सकता, फिर मरने से डरूं क्यों? पीछे आपने सुना ना, शरीर के कार्य क्षेत्र मन की क्रियाएं, भूख प्यास रोग शोक भय, ये सब चीजें मन में भरी पड़ी हैं, कुछ नहीं है आत्मा में। ये केवल इमेजिनेशन है हमारी, एक्चुअल में ना भाई, यही कह रहे हैं, यथार्थ नहीं है किंतु ये अत्यधिक प्रबल होता है। यद्यपि मृषा छूटत कठिन, ऐसी प्रबल स्थिति है, यद्यपि मृषा है झूठा लेकिन लगता है कि सच में। ये हमारे अंदर जो एक चिंतन हो गया है, एक सोच बन गई है, उसको चेंज करना है। उसी को चेंज करते ही, चेंज करना है मतलब कोई नया बनाना नहीं है, जो हमारा स्वरूप है उसको समझना है। चेंज तो संसार में करते ही हैं, कोई मोटिवेशनल आता है, कोई हील करने के लिए आते हैं लोग, डॉक्टर्स होते हैं, उसके पैटर्न को चेंज कर देते हैं, तुम अपनी सेफ जोन से निकलो, देखो दुनिया में ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है, वो चेंज करते हैं। एक एक साधारण व्यक्ति को एक असाधारण व्यक्ति बना देते हैं, उसके थॉट प्रोसेस को चेंज करके, ठीक है ना। एक चंदू नाम के लड़के को चाणक्य ने बना दिया चंद्रगुप्त मौर्य, उसकी सोच को बदल के, उसको सिखा सिखा करके। ऐसे होता रहता है, लेकिन ये चेंज करना है। हम क्या कर रहे हैं, मूल जो कृष्ण चेतना है उसको जागृत कर रहे हैं। अब ये चेंज होने के बाद ये बदल फिर सकती है, किसी ऐसी परिस्थिति में वो पड़ जाए, ऐसी परिस्थिति में आ जाए, तो फिर वो उससे भी हायर हो, तो फिर वो फंस जाएगा उसमें, धीरे धीरे बदल जाएगा। तो वो चेंज करने वाली बात यहाँ नहीं है, हम जिसको चेंज कर रहे हैं उसको अब जागृत करना है, मूल स्वरूप को जागृत करना है, हम यहाँ वो बात कर रहे हैं। ये आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढक देता है, इसलिए इस ढकने को हटाना है। जो मेरा स्वरूप है वो जागृत करना है। मैं हूं कौन, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। जब मुझे पता चल गया कि मैं कृष्ण का हूं और केवल कृष्ण का हूं, तो क्यों अननेसेसरली टेंशन लूं मैं? जो कुछ है वो भी कृष्ण का है, तो मेरा कोई लिंक नहीं है डायरेक्ट किसी से, सब डायरेक्ट भगवान से जुड़े हुए हैं और भगवान सबकी केयर कर ही रहे हैं ऑलरेडी। वो तो भ्रम के कारण हम कष्ट भोग रहे हैं, अपनी कंफ्यूजन के कारण, इसलिए कोई कर्तव्य नहीं बचता, केवल कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण चेतना, इसी को जागृत करना सारी समस्याओं का समाधान है। खुद सुधरना है, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा कहते तो हैं, वो ऐसे सुधरना पड़ेगा। अब राम जी का आश्रय ले लीजिए तो बस काम बन जाएगा। कैसे ले, डायरेक्ट भगवान तो मिलते नहीं है ना। अब ये हम तो फंस गए अज्ञान में, हमको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, भगवान डायरेक्ट आ नहीं रहे समझ में, क्योंकि हमसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं, होकर के भी दूरी बनी हुई है। तो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं गुरु, गुरुदेव, गुरुर्हरेश्चरणोपासनास्त्रो। तो पहले गुरु, गुरु के चरणारविंद तक पहुंचे, गुरु जी कहेंगे बेटा सबके रक्षक राम है, तुम उनका आश्रय लो, उनका नाम जपो, साधना बताते हैं। तो गुरु के मुख से निकले हुए वचन उसको हम पकड़ लें, गुरु के चरण पकड़े ना पकड़े वो अलग बात है, बट गुरु के मुख के वचनों को कस के दिल से पकड़ना है, अंतःकरण में बसा लेना है। यही मेरा लाइफ, ये मेरा जीवन है, जो उनके वचन है वो मेरा जीवन है। ऐसे उसको धारण करना है शिव प्रभुपाद जी की तरह, और उस पर चलते रहना है। चित्ते ते कौरिया एक के चित्त पे, इस मन में उसको डाल देना है, यही करना है बस। इस मन में गुरुदेव के वचनों को, शास्त्र के वचनों को, संतों के वचनों को बिल्कुल उड़ेल देना है, तादात्म्य कर देना है। और फिर गुरु के द्वारा जब भगवान में मन लगता है तो भगवान की सेवा रूपी अस्त्र से, ये अस्त्र काम करता है, इससे हम इस मन को जीत सकते हैं। इसे जीतने का प्रयत्न कीजिए महाराज रघुगण, जागिए, जही जरीकम स्वयं आत्ममोषम। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को भी जगा रहे हैं, त्यक्त्वा क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप।
क्षुद्रम हृदय दौर्बल्य में, तुम्हारी तुच्छ दुर्बलता हृदय की कहां से आ गई? वीर हो तुम, जागो, उठ खड़े हो, धर्म के लिए युद्ध करो। ये नपुंसकता को क्यों प्राप्त होते? क्लैव्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते। जागृत हो जाओ। ऐसे ललकार करके भगवान उसे जागृत करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं, जही व्यरीकम स्वयमात्ममोषम, जही, इसको जीत लो। और वेद स्तुति में, श्रीमद् भागवत में श्रुतियां कह रही हैं भगवान से, जय जय जही अजाम जित दोष गृहीत गुणाम, जही अजाम, जही, जीतो उसको। ये युद्ध है महाराज, इसमें ऐसे ढील ढाले से काम नहीं बनेगा। अलर्ट रहना पड़ता है युद्ध क्षेत्र में, चारों तरफ दृष्टि होनी चाहिए, कहीं से भी शत्रु आक्रमण कर सकता है, कहीं से भी आक्रमण हो सकता है, इसलिए अलर्ट बिल्कुल चारों तरफ से। क्या करना है? सतत भगवान का आश्रय लेकर के रहना है। भगवान रक्षा करते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी अलर्टनेस यही है कि इस चित्त को भगवान से जोड़ करके रखें, भगवान की शरण में हम रहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब जही होता है, तब जीतते हैं। और नहीं, मेरा मन ना अभी कर नहीं रहा है, मेरा मन से मुझसे हो नहीं रहा है, बाद में कर लेती हूँ, बाद में कर लेता हूँ। हो गया गया, तुमने मन को जीतना नहीं, हर गए मन से। जही व्यरिकम स्वयं आत्ममोषम, स्वयं आत्ममोषम, ये हमारे स्वरूप को ढकने वाला है, हमको ढक देता है, हमारे ज्ञान को ढक देता है। मैं हूं कौन ही भुला दिया जिसने, इस कवरिंग को हटा दो, फाड़ दो उस पर्दे को, ऐसा कह रहे हैं महाराज। जिस एक अस्त्र से मन को जीता जा सकता है वो है उपेक्षा। इसकी बात मत मानो। मन हमें हमेशा इसे अथवा उसे करने के लिए कहता रहता है, यार ये कर लेते हैं। जब में बैठोगे, पूजा पर बैठोगे, भगवान के ध्यान में बैठोगे, इतने विचार आएंगे, और ऐसे अच्छे अच्छे विचार आएंगे, यार बिजनेस का ये तरीका अच्छा था, तूने जो एम्ब्रॉयडरी करी थी ना उसमें ये डिजाइन डालती तो अच्छा रहता, तूने यार ये काम, जो भी आप काम कर रहे होगे उसमें नए नए विचार आपको मिल जाएंगे। जब करते समय मन कितना चतुर है, ला ला करके आपको प्रलोभन देता है, बोलिए बैठ ना जाए भजन में। जब प्रलोभन से व्यक्ति नहीं उठता तो भय दिखाता है, फिर उच्चाट हो जाता है मन, बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है, आपको आसन छोड़ने को मजबूर कर देगा। बैठ जा करके एक जगह बैठ करके और मन को पकड़ करके, जूते मार मार के, झाड़ू मार मार के, हंटर मार मार के, पकड़ पकड़ के बोले तुझे यहीं बैठना है। जो भी विचार आए उसमें बहना नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि मैं सोच रहा हूँ, मैं सोच रही, मैं नहीं सोच रहा, सोच रही, मन में विचार आ रहे हैं, मुझे में नहीं है, हमें कोई मतलब ही नहीं इससे। साक्षी बन के, तटस्थ होकर के इन विचारों के आने को जाने को देखो पहले तो, और इसमें फंस के, देखने से ही फंस जाते हैं। जो मेडिटेशन करने वाले हैं वो समझ सकते हैं। आपने इस पर एकाग्र किया, आपने अपने आप को फोकस किया, ये खींच के ले जाएगा। जहां फोकस किया वही पावर खींच के ले जाएगा आपकी। इसलिए फोकस नाम पर करना है, इसे ही सुनना है। कितना अच्छा विचार आए, कितना खराब विचार आए, खराब से डरना नहीं, अच्छे से आसक्त मत होना। अच्छा भी अच्छा नहीं है, खराब भी खराब नहीं है, किसी से मेरा मतलब नहीं, मेरा मतलब केवल श्री राम से है, श्री कृष्ण से, उनके नाम से है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये शरीर का जो हो रहा है, थोड़ी सी परिश्रम पड़ता है, थोड़ी सी स्ट्रगल होती है, चिड़चिड़ा भी हो सकता है मन, क्योंकि सिर्फ आप वश में कर रहे हो, ऐसे कैसे कंट्रोल में आ जाएगा। सो परेशानी तो होगी, लेकिन आपको कुछ नहीं होगा, आप बस बैठे रहना, ठाकुर जी को कस के पकड़ लेना। बहुत कस के। जैसे बच्चे को डर लगता है तो मम्मा के बाल, पैर, हाथ पैर सब जगह पकड़ लेता है कस के, तो ऐसे पकड़ लेना बस। ठाकुर जी को कुछ नहीं करना है, जितना कस के पकड़ लेंगे उतना इसका प्रभाव कम होता जाएगा। डराए, डरना नहीं। इसलिए हमें क्या करना है, मन के आदेशों की उपेक्षा करने में एक्सपर्ट बनना है। यार ये काम कर लेते हैं, नहीं यार आज नहीं करेंगे, बाद में, यार ऐसा करते हैं, ये कर लेते हैं, नहीं अभी नहीं, बाद में, ऐसे इग्नोर करते रहो। भगवान के नाम को, भगवान की सेवा को नहीं छोड़ना। मन को क्रमशः धीरे धीरे आत्मा के आदेश मानने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। इसे ऑर्डर, सप्लायर
बनाना है, हम जो ऑर्डर दें उसको तुम्हें फॉलो करना है, सप्लाई करना है, ये काम करना है। ये नहीं कि तुम जो कहो मैं करूंगा, तुम्हारी गुलाम नहीं हूं मैं, मेरी बात माननी पड़ेगी, उल्टा चलाना है। ये थोड़ा कठिन काम है। जन्मों जन्मों से जिसके नियंत्रण में हम चल रहे हैं, गुलाम बन करके हैं, जो मन करता है वही करते हैं। तो दिल के राजा है, राजा नहीं गुलाम। वो उसकी गुलामी बंद करनी है, अब राजा बनना है सच में। तो अब देखो राजा बना रहे हैं आपको, कितनी बड़ी बात है। राजा बनने के लिए थोड़ा सा तो वो भाई करना पड़ेगा ना। देखो राजा बनना होता है तो युद्ध करना पड़ता है, तो इसके साथ युद्ध करिए, राजा बन जाएंगे, पक्का बन जाएंगे। मनुष्य को मन के आदेशों का पालन नहीं करना चाहिए, झाड़ू से जूतों से पीटना चाहिए। अगर मनुष्य ऐसा नहीं करता तो वो मन के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य है, मजबूर है। ऐसी ऐसी अर्जिस होती हैं, एक तरंगे होती हैं, अंदर से आदमी बेचैन हो जाता है। सहा नहीं जा रहा मुझसे, क्या करूं। ये स्थिति, ये वीकनेस है। दूसरी प्रामाणिक विधि है गुरु की आज्ञाओं का कठोरता से पालन करना। कैसी भी परिस्थिति को पालन करना ही है कठोरता से, और ईश्वर की सेवा में लगे रहना, ये दूसरी प्रामाणिक विधि है। पहली ये है मन को इग्नोर करो, उसकी बात मत मानो, और दूसरी है गुरु के आदेश को पालन करो। यानी ये नहीं करना और ये करना है, ये मेरे कंट्रोल में है। इससे मन अपने आप वश में आ जाएगा। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को उपदेश दिया कि इस ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते कोई भाग्यशाली जीव होता है जो गुरु और कृष्ण की कृपा से ये बीज प्राप्त कर पाता है, भगवान का नाम प्राप्त कर पाता है, जो हम सबको मिल गया है, भक्ति लता बीज। इसलिए मन की दासता से मुक्त हो जाता है। अगर भगवान की दासता स्वीकार करेंगे तो मन की दासता से मुक्ति हो जाएगी। गुलाम तो हम हैं और रहेंगे। अब ये देखना है किसका गुलाम बनना है, मन का गुलाम बनना है या फिर मन का गुलाम बनना है या फिर राम का गुलाम बनना है। मन का गुलाम या मनमोहन का गुलाम, किसका गुलाम बनना है, निर्णय हमारा है। यदि जब गुरु तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के अनुग्रह से भक्ति बीज प्राप्त होता है तो मनुष्य का असली जीवन प्रारंभ होता है। असली लाइफ तब शुरू होती है, जीवन हमारा। अभी तो मुर्दों का यह देश, एक संत हुए उन्होंने कहा मुर्दों का यह देश, ये देश सब मुर्दे हैं। उसमें उन्होंने प्रत्यक्ष बताया कि कैसे सब मुर्दे हैं, ये जीती जिंदी लाशें हैं और कुछ नहीं है। कहाँ है ब्लिस, कहाँ है जीवन में किसी के, केवल मन की अर्जिश को, मांगों को पूरी करने में लगे हुए हैं। गुलाम जैसे करता है ना, गुलामों को जब गुलाम प्रथा थी विदेशों में तो उनको न चाहते हुए भी वो सब काम करवाए जाते थे। आप हिस्ट्री में देखो कैसे कैसे नीच काम करवाते थे उनसे। बेचारों को न चाह करके पशुओं की भांति बांध कर रखते थे और काम करना पड़ता था। वही हालत हमारी है। हम स्वतंत्र कहाँ हैं, गुलामी तो अभी चल रही है। देश स्वतंत्र भले ही नाम के लिए हो गया हो, लेकिन हम तो स्वतंत्र नहीं हुए। वैसे वो भी अभी आजादी आजादी नहीं है, लेकिन फिर भी अभी मन की तो बिल्कुल आजादी नहीं है। और उल्टा हम सोच रहे हैं कि हम मन के राजा हैं। बच्चा सोचता है मेरे मन की पूरी हो गई तो खुश हूं। ये खुशी आपको नहीं हो रही है, आप तो रो रहे हो, आप तो अपने रोने को भी नहीं देख पा रहे। ये खुशी हो रही है मन को कि मैं जीत गया। फिर ये जो एक तानाशाह होता है निरंकुश, जब किसी को पूरी छूट मिल जाती है तो फिर वो कैसे चलता है, फिर वो एक के बाद एक कठिन परिस्थितियां देता है उसको। तो ये मन हमारे सामने एक से एक बढ़ करके टास्क रखता है और कहता है बढ़िया से करो। और हम वश में होने के कारण, अपनी कामनाओं को नियंत्रित न कर पाने के कारण ऐसे ऐसे कर्म कर देते हैं जो उग्र कर्म हैं, जो हो नहीं सकते। लेकिन इस लालसा के, कामना के वश में होकर के हम क्या नहीं कर रहे संसार में। ये आप व्यवहारिक जगत में, संसार में देख सकते हो। बड़े बड़े जो काम हो रहे हैं इसी मन के वश में होकर हो रहे हैं। गलत से गलत, अच्छे से अच्छे, अनियंत्रित मन के कारण हो रहे हैं। या तो हमारा मन किसी के नियंत्रण में, उसका मन अनियंत्रित है, माया के द्वारा नियंत्रित है। कोई खुद नहीं कर रहा तो किसी की इच्छाओं में अपनी सहयोग कर रहा है।
तुम इतने दुर्बल हो, अपनी इच्छा को पूरी नहीं कर सकते, तो कोई अपनी एक प्लानिंग कर रहा है, उस प्लान में आप हेल्प कर रहे हो, आपकी कामना पूरी वो कर देगा, उसकी कामना पूरी हो जाएगी। आपका स्किल लेकर के, आपका टाइम लेकर के, आपकी शक्ति एनर्जी लेकर के वो अपनी इच्छा पूरी कर रहा है। संसार में यही तो हो रहा है। तो वो भी तो गुलाम है, बड़े बड़े लोग भी सब माया के गुलाम हैं। इस दासता से, गुलामी से मुक्त होना है ना। जब गुरु तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के अनुग्रह से भक्ति बीज प्राप्त होता है तो मनुष्य का असली जीवन शुरू होता है, मुक्ति का। तब होता है आगाज, स्वतंत्रता का बिगुल बजता है। 1857 देश स्वतंत्रता के लिए बिगुल बजा, आह्वान किया गया। इसी प्रकार से अब हम अपने अंदर आतंकवाद से, ये आतंक ही तो है इस मन का, जो चाहे वो करवाता है। हम सबको पता है कि हमने वो काम किए हैं जो अगर हम कहें पब्लिकली बोलने के लिए तो हम बोल सकते हैं। ईमानदारी से बताइए, नहीं बोल सकते। किसके कहने पे किए थे? क्या भगवान ने कही थी? नहीं, इसी मन महाशय ने कही थी, और इसके वश में होकर के हमने वो काम कर दिए हैं। तो ये सब चीजें हैं कि गुलामी है। तो अब इसके विरुद्ध विद्रोह करना है और स्वतंत्र स्वराज्य चाहिए। स्वराज्य मतलब अपने निज का राज्य, स्व का, मेरा अपना राज्य, मेरा अपना कौन है श्री कृष्ण, वो मेरे दिल में होने चाहिए, उन्हीं की बात मैं मानूंगा। तो स्वेच्छा से समर्पण कर दे गुरु की आज्ञा, भगवान की आज्ञा पालन करने में, तो ये कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमारा अधिकार है, किसने तो कैप्चर कर रखा है। इसलिए देखो, कोई आदमी खाली बैठा हो, वेला बैठा हो, तो दूसरा आदमी कहता है यार तू खाली बैठा है, चल ये काम है, काम कर लेते, तुझे ये दूंगा। जड़ भरत जी थे तो उनको देखा कोई भी काम में लगा देता था। अब कोई बिजी आदमी होता है, उससे कोई बात करता है क्या? नहीं यार ये बिजी है, काम कर रहा है, इससे कैसे कुछ कह दो। कोई खाली होता है तो उससे कहते बेटा ये काम कर दे, वो कर दे, है ना। तो खाली होते ही मन जैसे ही भगवान की सेवा से खाली हुआ, माया कहती है बेटे आ जा थोड़ा काम कर, फिर वो काम कराती है जो हम कर रहे हैं। तो अब हमें खुद ही समर्पण करना है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते। हमें स्वयं ही शरण समर्पण करना है, भगवान की शरण लेनी है, और विल के साथ, अपनी इच्छा के साथ गुरु की आज्ञा का पालन करना है। तो कृष्ण के अनुग्रह से वो मन की दासता से, मन की सेवा से मुक्त हो जाता है, रिलीज हो जाता है। और तब जो आनंद है ना भगवान की गुलामी में, उसको हम सोच भी नहीं सकते। जितने दास हैं ना, तुलसीदास, सूरदास, रामदास, कितने दास हैं, इन दासों की क्या स्थिति है। मलूक दास, कौन सा वो बादशाह था, मुगल बादशाह था, यहीं की घटना है, आगरे का उसका वास था। तो उसका साक्षात्कार हुआ था, और वो कहता है कि सच में आप राजा हैं, हम तो गुलाम हैं। वो बहुत लंबा चर्चा चली उसकी। नदी तैर करके आया महात्मा से मिलने के लिए, तो सब बताया उन्होंने, साक्षात्कार हुआ उसको। मलुक दास जी और कोई बादशाह था, उसने जो है उनको पकड़ने के लिए भेजा, कैद करने के लिए। तो उसकी वहीं बैठे बैठे उन्होंने चिट्टी पिट्टी गुम कर दी, वहीं बैठे बैठे आसन पर। रात भर उसके सैनिक जो भेजे हुए थे 2 मुसलमान, वो बैठे रहे सामने, कीर्तन चलता रहा। और वो जब इतना प्रभाव था उनका, शक्ति होती है साधना में, अपने साधन में। कोई हमको झुकता नहीं, हमारे आगे झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। कहना आसान है, बट झुकाने वाला कैसे? जब भगवान के आगे हम झुकते हैं तो दुनिया को झुका सकते हैं, माया को झुका सकते हैं। और हम भगवान के आगे तन के खड़े रहेंगे तो माया कहेगी बेटे मैं तुझे झुकना सिखाती हूँ, आ जा। फिर ऐसी ऐसी जगह झुकते हैं हम, अब इसका वर्णन यहाँ से कर नहीं सकते। कहाँ कहाँ झुकते हैं हम सबको पता है, बाहर तो तान के रहते हैं, कहाँ कहाँ एकांत में झुकते हैं जाकर के महाराज, ये देखिए जरा। तो ये सेवा भाव से मुक्त हो जाएंगे जब भगवान के सेवक बन जाएंगे। चाकरी में दर्शन पाऊं, स्मिरन पाऊं खर्ची। चाकरी में भगवान का सुंदर रूप का दर्शन मिलता है, मुस्कुराता हुआ मुखमंडल, श्याम सुंदर का वर्णन आगे हम सुनेंगे। जिनकी एक झलक के लिए ब्रह्मा, यम ब्रह्मा, वरुणेन्द्र,
जिनके लिए ब्रह्मा वरुण इंद्र आदि कुबेर आदि सब ताक लगा के बैठे हैं कब महाराज भगवान का अवतार, कब दर्शन हो। ऐसे भगवान का साक्षात दर्शन मिलता है, उनको सर्व करने का मौका मिलता है। जिनके लिए बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज ब्रह्मांड की भी प्रतीक्षा करते हैं, वो भगवान की डायरेक्ट सर्विस मिलती है, भक्त को उनके धाम में निरंतर सेवा मिलती है। सारूप्य सालोक्य साष्टी सारूप्य, ये सब भगवान की सेवा मिलती है। ये कितना आश्चर्य, कितना महान बात है, कितनी बड़ी बात है कि तुच्छ जीव को इतने बड़े ब्रह्मांडों के स्वामी अनंत अनंत स्वामी की सेवा मिल जाए, उनका चिंतन का अधिकार हमको मिल रहा है। श्री राधा रमण लाल की जय से बढ़कर के कोई उपलब्धि नहीं है। इसको तो जो प्राप्त करता है वही समझ सकता है। श्याम मने चाकर राखो जी, श्याम मने चाकर राखो जी। ये दास बनना महाराज कोई छोटा मोटा पद नहीं है, भगवान का बहुत बड़ा पद है। उस भगवान के दास के आगे आप देखेंगे वेंकटेश्वर भगवान की स्तुति होती है दक्षिण भारत में, तो भगवान के जो सेवक है ना, जो द्वारपाल हैं, वो ब्रह्मा जी, इंद्र, चंद्र, वरुण, यम, कुबेर, बड़े बड़ी पर्सनालिटीज आ करके वो लाइन लगा के खड़े हैं। और भगवान अभी जागेंगे तो उस स्तोत्र में आता है, वो हाथ में डंडा लेकर के छड़ी होती है ना उनके, लेके खड़े होते हैं। वो कहते हैं पीछे पीछे पीछे, आगे भीड़ मत करो, तो लाइन से लगो, सब क्या लगे बैठे हो यहाँ पर, डांट लगाते हैं उनकी। भगवान के दास है इसलिए ऐसी पावर है, वो चुपचाप खड़े हो जाते हैं। इस प्रकार की ये सामर्थ्य है महाराज। भगवान की दासता को आप साधारण समझ रहे हैं, इसलिए इसी क्षण भगवान की सेवा में लगने का संकल्प कर लेना चाहिए कि बस अब बहुत जन्म बीत गए, अब ये जन्म हम भगवान को देंगे और कुछ नहीं। इतना संकल्प करते ही मन कंट्रोल में आ जाएगी, संकल्प रियलिटी में हो जाए, तुरंत मन वश में आ जाएगा, तुरंत माया गायब हो जाएगी। लेकिन इस प्रकार की चेतना होना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। 12वें अध्याय में भगवान कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय, वो तो खैर 6ठे अध्याय में है, बट 12वें अध्याय में आता है कि अभ्यास करना पड़ेगा बार बार। तो अभ्यास से तुम्हारा मन मुझ में लगने लगेगा, तो इसके लिए प्रोसेस है। मंगल आरती करें, सुबह उठें जल्दी, उठ करके भगवान का नाम जप करें, भागवत पढ़ें सुने, मनन करें, चिंतन करें, धीरे 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 ये सब काम होगा। और गुरु का आश्रय अवश्य लेना चाहिए। आदौ गुरुवाश्रय, सबसे पहले गुरु का आश्रय आवश्यक है। तो उसके लिए बिगिनिंग यही है कि 16 माला कम से कम करें, वो भी इस प्रकार से ध्यानपूर्वक भागवत का मनन करें, गीता भागवत पढ़ें। और उसके बाद ये जब हम कुछ साल तक 1 साल तक कम से कम करते रहते हैं, 4 नियमों का पालन करें जो कि आपको बार बताए जा चुके हैं। और इस प्रकार भक्त के निर्देशन में किसी रहें ताकि वो रिकमेंड करे कि हाँ भाई ये डिवोशन सही से कर रहे हैं। और लाइफ में चेंजेस आने चाहिए। अब चाय कॉफ़ी बीड़ी सिगरेट तम्बाकू चलो कुछ समय तक चल रहा है, जो भी आपका अगड़ बगड़ है, अगड़म शगड़म इधर उधर की खा रहे हैं, लेकिन कुछ कम से कम ये तैयारी करनी चाहिए कि बस भगवान को भोग लगा हुआ ही खाएंगे और कुछ नहीं खाएंगे। तब हम दीक्षा के अधिकारी होते हैं, उससे पहले नहीं होते। उससे पहले दीक्षा देने से क्या होगा, ऊसर बीज बये फल जथा, जैसे ऊसर भूमि में बीज डाल दो फल नहीं होगा, ऐसे ही उस भूमि में, जिस भूमि में अभी तैयारी नहीं हुई है, उसको हल चल करके बढ़िया से थोड़ा सा एनवायरनमेंट नहीं दिया गया, उसमें कुछ तैयारी नहीं करी गई, तब तक वो भूमि में बीज डालने का कोई फायदा नहीं है। ऊसर भूमि है हमारी, बीज गल जाएगा, खराब हो जाएगा, इसलिए भगवान का भजन करना आवश्यक है। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये बड़ा सुंदर उपदेश जो है दे दिया है इन्होंने, और आपने इसको सुना, सुन करके मनन करना है, मनन करके फिर आगे बढ़ना है। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं आप निसंकोच। अब ये जो है ना साधना का प्रोसेस शुरू है, कितना अच्छी तरह से समझा दिया। कपिल भगवान ने समझाया, मैत्रेय जी ने समझाया, सुखदेव जी ने समझाया, कितने जिन्होंने समझाया, कितने स्पीकर आपके पास आ गए। स्पीकर तो वही है ना, बोलने वाले तो वही है। यहाँ तो वो स्पीकर है
जो बजता रहता है ना, एक तो माइक में बोलता है व्यक्ति, वो व्यक्ति स्पीकर होता है, और एक स्पीकर होता है जो साउंड जहाँ से निकलती है वो स्पीकर होता है। तो यहाँ वो स्पीकर है जो साउंड वाला स्पीकर है। इसके पीछे जो असली स्पीकर है वो कभी शुभदेव जी थे, कभी वो मैत्रेय जी थे, कभी कुंती महारानी थी, कभी जो है कपिल भगवान थे, अभी जड़ भरत जी हैं। तो ये स्पीकर्स अंदर वाले चेंज होते रहेंगे जहाँ से साउंड आ रही है, बट ये मैं आप तक पहुँचाने में भगवान की कृपा से ही, उनकी दी हुई पावर से, पावर ही नहीं होगी तो फिर स्पीकर काम नहीं करता, लाइट चली जाती है। सो उनकी पावर दी हुई है, उन्हीं के उपदेश एज इट इज आपको तक पहुंचने का प्रयास हो रहा है। बस इसको स्वीकार कर लीजिए। मेरा कोई आदेश उपदेश नहीं है, भगवान की इच्छा है, उनकी उपदेश है। उनकी इस बात को मान करके हम अच्छे से साधना करें, भजन करें, तब हमारा जीवन सफल है, अन्यथा निष्फल हो जाएगा, इसमें देर नहीं लगेगी। हरे कृष्णा। नो क्वेश्चन, आपने कोई क्वेश्चन नहीं किया अभी तक, तो ठीक है। आप सब बहुत समझदार हैं, सब समझ गए हैं, या फिर कुछ नहीं समझे हैं, एक ही चीज हो सकती है। तो आज के प्रश्न है कि मन के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, मन को नियंत्रण में करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या क्या उपाय हैं, और अगर नहीं करेंगे तो क्या दोष है। मन को नियंत्रण करने का उपाय और लाभ, और अनियंत्रित मन के दोष, ये चीजें आपको लिखनी है। प्रश्न लिख दो, कमेंट में भी लिख दो। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म महापुराण भागवत निर्मल महापुराण, शुक मुख विगलित निगम कल्प फल, शुक मुख परमानंद सुधारसमय कल, लीलारती रस रस निधान की, लीलारती रस आरती अति पावन पुराण की, आरती कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी, कलिमल मथनी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, मृत्युमय सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सुमहौषधि हरि चरित गान की, सुमहौषधि हरि चरित आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विमल विराग विवेक विकाशिनी, विमल भागवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, परम ज्योति आरती अति पावन पुराण की, आरती परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, परमहंस मुनि रसिक हृदय रस रास विलासिनी, रसिक हृदय भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा किंचन
सुजानकी आरती अति पावन पुराण की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण राम राम हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमदभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद्भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की। अनंत कोटि भक्त वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य दास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गोस्वामी श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री गोस्वामी भक्त वृंद की जय। श्री गंगा माई यमुना माई भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। मायापुर नवद्वीप धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री गंगा माई यमुना माई भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। शशि राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा की जय। श्री कृष्ण बलराम की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री गौरनिताय की जय। ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंश्र कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रसौ स्वाहा अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा। ओम श्रौं भक्ति विघ्न विनाशक श्री नृसिंह भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। सभी समुपस्थित भक्तवृंद की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। गुरु गौरांग की जय। श्री प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कल प्रातः काल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जप करते रहिए, खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते तो करते रहिए, प्लस कुछ समय निकाल करके चाहे एक माला दो माला गंभीरता से पूरा मन लगाने का प्रयास करते हुए पसीना आ जाए, ऐसी की तैसी हो जाए चाहे, लेकिन ये करना है। ऐसे बोल दिया मैंने, मतलब कि परेशानी कितनी भी हो, इस मन को अच्छे से लगाने का प्रयास कीजिए और इस जीवन को सफल कर लीजिए। बस यही आपसे प्रार्थना है। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। Yes, yes,